हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे कक्षा 12 के 12वें चैप्टर की रैखिक प्रोग्रामन, इंग्लिश में लीनियर प्रोग्रामिंग इसको कहा जाता है। और मैं क्लास 12 के लिहाज से अगर बात करूं, कक्षा 12 के लिहाज से मैं बात करूं तो ये फोकट के नंबर देने वाला है और नंबर भी कम नहीं मिलेंगे आपको। इस चैप्टर से या तो 5 नंबर में या 8 नंबर में सवाल आपको मिलेगा। और भाई बहुत आसान एक्सरसाइज है, क्योंकि पहले तो उसमें 2 प्रश्नावलियां होती थी, लेकिन जो नया एनसीईआरटी सिलेबस अपडेट हुआ है, नई किताबें आई हैं, उसमें केवल और केवल एक ही प्रश्नावली है, वो है 12.1। तो 12.1 के अंदर जितने भी प्रश्न हैं या जितने एग्जाम्पल्स हैं इसके इंट्रोडक्शन के अंदर, सबका तरीका एक जैसा ही है सॉल्व करने का, कोई अंतर नहीं है। एक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा तो सारे बिल्कुल ऐसे ही आपको करने हैं। बस डिपेंड करता है थोड़ा सा, ये है कि भाई सेम तो नहीं होंगे, संख्याएं तो बदली मिलेंगी, इतनी बात तो कंफर्म है, लेकिन तरीका एक ही रहेगा। चाहे एक सवाल करो चाहे 1000 सवाल करो, तो सबका करने का तरीका एक ही रहेगा। इसी लिहाज से मेरे मन में ना एक बात आई कि क्यों इसका इंट्रोडक्शन करा जाए, क्यों इसका सॉल्यूशन अलग किया जाए। तो हमने इसके फुल समरी के बारे में बात कर लेते हैं। फुल समरी का मतलब ये हो जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा, मेथड समझना है आपको, और सॉल्यूशन भी हो जाएगा, इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, और आपका भी समय बच जाएगा। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और मेरा भी समय बच जाएगा, ताकि मैं सिलेबस को, 12वीं के सिलेबस को जल्दी से खत्म कर पाऊं। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो मात्र एक ही टॉपिक पढ़ना है बच्चों। ग्राफीय विधि से हम लोग रेखीय प्रोग्रामर की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करेंगे। मैं फिर कहूंगा, इसमें समझाने के लिए मेरे पास में बहुत मटेरियल है। बहुत मटेरियल का मतलब मैं इस पे बहुत सारे लेक्चर दे सकता हूं आपको, लेकिन भाई जब फोकट के नंबर हमें मिल रहे हैं, इससे पहले वाले जो चैप्टर थे बड़े टेक्निकल चैप्टर हमने करे हैं, वेक्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, रिलेशन, फंक्शन, तो बहुत सारे करे जिसमें बहुत दिमाग खपा लिया। तो कम से कम एक चैप्टर तो ऐसा मिल ही जाएगा जिसमें से नंबर आपको फोकट के मिलेंगे। तो मैं भी ज्यादा इसमें आपको घुसाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन करना आ जाए और पेपर में आप क्वेश्चन कर दो, क्योंकि अभी तो हम बोर्ड के लिहाज से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न की। ठीक है, अब कैसे इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है बच्चों, आपको मैं थोड़ी सी बात याद करा देता हूं। और अगर कोई व्यक्ति पहली बार, मतलब पहली बार तो सभी देख रहे हैं, एक बात सुनो पहले, ठीक है ना। मतलब थोड़ा एक्साइटेड ही हो गए, क्योंकि बहुत जल्दी से ये आपको समझ में आने वाला चैप्टर है। तो आप, मुझे लगता है कि आप 1-2 एग्जांपल जब मैं कराऊंगा उसको देख करके छोड़ दोगे, क्योंकि आप कहोगे सर मैं खुद से कर लूंगा। लेकिन थोड़ी बातें सुन के चले जाओ, तब जाना बाद में। हमने क्लास 11th का बच्चों चैप्टर पढ़ा था एक, क्लास 11th में, क्योंकि हर एक चैप्टर में क्लास 11th की बात जरूर होती है। क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था हमने, अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था। और वहां पर हमने चैप्टर नंबर 6 में हमने रैखिक असमीकाएं पढ़ी थी। रैखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वालिटी, असमीकाएं। और इन असमीकाओं को सॉल्व करने का एक मेथड पढ़ा था, ग्राफ है ना, ग्राफीय विधि द्वारा, ग्राफीय विधि द्वारा। बस बच्चों, अगर किसी को क्लास 11th की रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि द्वारा हल करना आता हो ना, तो बस उनके लिए चैप्टर बिल्कुल कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है वो। आपको सिर्फ एक बार बात समझनी, करना क्या है, फिर आप आराम से कर लोगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका मतलब सर बोलेंगे कि छठा चैप्टर पढ़ के आओ 11th का। नहीं आता तो 5-10 मिनट हम जब समरी कर ही रहे हैं शुरुआत के लेक्चर की, थोड़ी सी इसमें दे लेंगे, है ना। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूंगा। जब इसके बारे में बता दूंगा तो मुझे आसानी रहेगी, ये ग्राफीय विधि द्वारा रैखिक प्रोग्रामर की समस्याओं को हल करना आपको सिखाना आसान रहेगा मुझे भी। ठीक है, तो थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, रैखिक असमीकाओं को ग्राफीय विधि द्वारा कैसे हल करते थे। ठीक है, और उसके बाद 2-4 बातें करने के बाद सीधा हम क्वेश्चन उठाएंगे और आपको मेथड बताएंगे। ठीक है ना, मेथड बताएंगे। ये जानने की कोशिश अगर आप करना चाहते हो कि इसका रियल लाइफ में क्या यूज है इस टॉपिक का, यानी कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, तो यहां पर मैं बता करके लेक्चर को लंबा नहीं करना चाहता। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने पूरी डिटेल लिख दी थी, आप पढ़ लेना। ठीक है ना, आप पढ़ लेना कि क्या है। ठीक है, तो हम अगर 1-2 इनइक्वालिटी उठा लेते हैं, 1-2 असमीका उठा लेते हैं उदाहरण के तौर पर, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं। मैंने कहा कि 2x माइनस वाई लेस देन 6 है, लेस देन इक्वल्स टू 6 है।
तो इसको मेरे को ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। ये क्लास 11th में हमने पढ़ाया था। ग्राफीय विधि द्वारा मेरे को हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो ग्राफीय विधि द्वारा हल इसको कैसे करते थे बच्चों? सिंपल सी बात थी, हमने वहां पे ये बात बताई थी। चलो छोड़ो, मैं पीछे की बात करूंगा ही नहीं, नई सिरे से समझो। ये एक असमीका है, ये एक रैखिक असमीका है। ये कैसी असमीका है बेटे? ये एक रैखिक असमीका है, रैखिक असमीका है, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी अंग्रेजी में कहते हैं। इसको हमें सॉल्व करना ग्राफीय विधि से। ये आपके लिए समझ लो, जिन बच्चों ने 11th में मेहनत नहीं करी है तो वो समझ लो पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। बस आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, रेखा का ग्राफ, जो कि हम बहुत छोटी क्लास से सीखते आ रहे हैं। 9th से 10 में भी करा, 11 में भी करा, और मुझे लग रहा है उससे पहले भी शायद 10th में भी, 8th में नहीं, 9th 10th में तो करा ही करा है। नहीं करा तो फिर यहां देख लो। इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस असमीका, ये असमीका कहलाती है जिसके अंदर ये तो ये लेस देन इक्वल्स टू वाला साइन, या फिर ये वाला साइन आ जाए, या फिर ये वाला साइन आ जाए, या फिर ये वाला साइन आ जाए। इन चारों अगर ये वाले साइन आते हैं तो हमारी असमीका बन जाती है। अगर आपका इक्वल टू का साइन, जैसे हम लोग 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 कह दें, तो ये क्या है? ये असमीका नहीं है, ये एक समीकरण है। ये क्या है? समीकरण है। समीकरण में क्या साइन होता है? इक्वल टू का साइन होता है। इसको तो आप सॉल्व करना बहुत छोटी क्लास में सीखे थे, ठीक है। तो बच्चों असमीका दी गई है, इसको कैसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है? पहले हम लोग इस इक्वेशन को उठा लेंगे, इस असमीका को उठा लेंगे, और इस असमीका को हम लोग समीकरण बना के उठाएंगे। मतलब मैं क्या कर लेता हूं, इस लेस देन इक्वल टू के साइन को, ठीक है, लेस देन इक्वल टू के साइन को इक्वल टू का साइन मान के करता हूं, माना अपनी तरफ से ऐसा कुछ। और ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है, देखो ये रेखा है, ये रेखा का समीकरण है। तो आपको इतनी बात क्लियर होनी चाहिए बच्चों कि रेखा के समीकरण को, यानी कि रेखा को ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए या किसी रेखा को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है। अगर मुझे 2 पॉइंट पता हूं, अगर मुझे 2 पॉइंट पता हूं, मान के चलो 1 पॉइंट ये पता है, 1 पॉइंट ये पता है, तो आप आसानी से लाइन ड्रॉ कर दोगे। किसी भी रेखा को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी रेखा को खींचने के लिए बेटे आपको कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इस इक्वेशन से बच्चों जो दी गई है इक्वेशन, ये तो असमीका थी, इस असमीका से हमने समीकरण बनाई, इस असमीका से समीकरण बनाई, ठीक है ना। असमीका से क्या बनाई हमने? समीकरण बनाई। और इस समीकरण से हम लोग कुछ पॉइंट निकाल लेंगे, जैसे x का पॉइंट ऊपर, y, 2 पॉइंट निकाल लेंगे, इजीली 2 पॉइंट निकल जाएंगे, और सीधे सच्चे प्यारे 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 से, प्यारे प्यारे से का मतलब जिनको ग्राफ पे प्लॉट करना आसान हो, ठीक है। तो बच्चों मेरा फेवरेट पॉइंट मान लो, मैं तो सबसे पहले 0 रख के देखता हूं। सबसे पहले x की वैल्यू मैंने 0 रख दी, आप ध्यान से सुनना, x की वैल्यू मैंने क्या रख दी? 0 रख दी। तो जब यहां पे 0 रखेंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे, तो 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी सर -6। इतना तो कंफर्म है, यानी कि जब x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू -6 आ जाती है, ठीक है बच्चों। और अब मैं क्या कर रहा हूं, y की वैल्यू 0 रख लेता हूं। जब मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तो आप इसे सॉल्व करोगे, इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा? 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3। तो बस मुझे 2 पॉइंट मिल गए। क्या मिल गए मुझे बेटा? 2 पॉइंट मिल गए, यानी कि एक तो बन गया 0, -6 एक पॉइंट मिल गया, एक 3, 0 मिल गया। इसको आप ग्राफ पे प्लॉट करिए, आप इसे ग्राफ पे प्लॉट करिए, ठीक है। फिर आगे काम आपको बताएंगे हम क्या करना है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया। इधर नेगेटिव एक्सिस होगी, इधर भी नेगेटिव वाई एक्सिस हो गई। तो बच्चों आपको इस पे कुछ पॉइंट देने हैं, तो आप देख लो कि x पे मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो लगभग 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट बना लेंगे। जैसे 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, इधर 3 हो गया, है ना। आप स्केल से बनाना ताकि इनके बीच में डिस्टेंस समान रहे, दूरियां समान रहे। यहाँ पे सपोज कर लो 4 रह गया हमारा, ऐसे ही करके इधर 5 आ जाएगा। फिर हम लोगों को पता वाई एक्सिस पे भी ऐसे ही बना लेते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब क्योंकि y की वैल्यू माइनस में भी 6 है तो नीचे ही बना लो। इतना काम तो आपको पता होगा, आप 11th में नहीं हो, मतलब आप छोटी क्लास में थोड़ा ही हो, आप बड़े हो गए, 12वीं क्लास में हो। तो -3, -4, -5 एंड नीचे ले जाओ, और क्योंकि -6 हमें चाहिए, -6 और -7।
ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो आप 0,6 एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू -6, मतलब पॉइंट बनेगा हमारा ये वाला यहां पर। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये वाला पॉइंट हमारा बन रहा है ना, ये इस पॉइंट को हम 0,-6 भी कह सकते हैं, ये पॉइंट हमारा बन रहा है। दूसरा पॉइंट है 3,0, एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3 पे जाओ, ये मिला, वाई पे जाना ही नहीं है 0, तो ये मिल गया हमें ये वाला। तो जब इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करा दूंगा बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करा दूंगा, थोड़ा सीधा कर लो ऐसे, तो ये रेखा मिल जाएगी मेरे को, एक सरल रेखा मिल जाएगी मेरे को। ठीक है, लेकिन ये रेखा तो रिप्रेजेंट कर रही है समीकरण को, हमें तो बताना है कि भैया इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। और एक बात ध्यान रखें, समीकरण का जो सॉल्यूशन होता है वो तो सिंपल नंबर्स आ जाते हैं, जैसे ये 0,-6 आ गए, ये आंसर ही तो है, इस समीकरण का हल ही तो है, ये भी एक हल है, ये भी एक हल है। लेकिन जब हम असमीका के हल की बात करते हैं तो असमीका का हल एक नंबर्स नहीं आते, एक पूरा एरिया आता है, पूरा का पूरा एरिया। एरिया का मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये लाइन जो है, आप जिस लाइन की बात कर रहे हो, रेखा की बात कर रहे हो, ये रेखा, ये जो लाइन है, ये इस ग्राफ को दो हिस्सों में तोड़ रही है। एक तो इधर वाला हिस्सा हो गया, इसके ऊपर वाला हिस्सा हो गया लाइन के, एक इधर वाला हिस्सा हो गया। मतलब आप समझे नहीं भाई, मैं सीधी सी बात है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये मूल बिंदु, मैं इसमें कहीं भी कोई लाइन खींचो, मान के चलो मैंने इस बार ये लाइन खींच दी, तो ये लाइन क्या कहेगी, ये लाइन इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को, कार्तीय जो सिस्टम है, दो हिस्सों में डिवाइड करेगी। एक तो लाइन के ऊपर वाला हिस्सा, अपर पार्ट, एक लाइन के नीचे वाला हिस्सा। तो इस असमीका का जो हल होगा, या तो ऊपर वाला हिस्सा होगा बच्चों, या नीचे वाला हिस्सा होगा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ऊपर वाला हिस्सा होगा या नीचे वाला हिस्सा होगा। उसको देखने का क्या तरीका है, उसको देखने का तरीका क्या है, उसको देखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप क्या करोगे, हमें पता है या तो आंसर इधर वाला होगा या फिर आंसर ऊपर वाला होगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इसके किसी एक साइड से, जैसे ऊपर वाली साइड से बात कर लेते हैं, इसके किसी एक साइड से एक बिंदु उठा लेते हैं कोई, भाई इसमें बहुत सारे बिंदु होंगे, एक कोई पॉइंट ले लेते हैं और वो पॉइंट इस असमीका में भर के देख लेते हैं। अगर इस असमीका में पॉइंट भरने से ये सेटिस्फाई हो गई, संतुष्ट हो गई, तो फिर आंसर वही क्षेत्र होगा जिस तरफ वो बिंदु है। नहीं समझ आया, देखो मैं इधर से कोई पॉइंट उठा रहा हूं, सबसे बढ़िया हम लोग मूल बिंदु 0,0 उठा लेते हैं, तो इसमें 0,0 रखेंगे, जैसे 2x - y ≤ 6 में हम 0,0 रखेंगे, तो x के 0 - 0 ≤ 6, तो 0 - 0 ≤ 6 और 0 ≤ 6। ये बात तो सही है भाई कि हमेशा 0 6 से छोटा होता है, सत्य है। इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वो कहेगा कि भैया एक काम करो, इधर वाला आंसर है। तो आप लोग इस आंसर को दिखाने के लिए इधर एरो बना के दिखा दोगे कि सर इधर वाला आंसर है, ऊपर वाला हिस्सा आंसर है। आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर नीचे वाला पॉइंट क्यों नहीं लिया। सर आप अगर नीचे से कोई पॉइंट लेके चलोगे इधर से, वो सेटिस्फाई नहीं होगा, फिर वो अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो कहेगा मेरे ये वाला आंसर नहीं है, इसका मतलब दूसरा आंसर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दूसरा आंसर। क्लियर होगी बात। अगर यही असमीका 2x - y > 6 होती, तो इस केस में क्या होता बच्चों, हम जब इसमें 0 0 पॉइंट रख के देखते कि देखो 0 - 0 > 6 या 0 बड़ा होगा 6 से, जो कि असत्य है। इसका मतलब ये होता बच्चों कि 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा सॉल्यूशन को, फिर इसका आंसर इधर नहीं होता, 0 0 की तरफ नहीं होता, फिर इसका आंसर किस तरफ होता मेरे भाई, किस तरफ होता मेरे भाई, फिर इसका आंसर रिवर्स हो जाता, नीचे की तरफ, मना कर देता, ना भाई आप जिस चीज को ढूंढ रहे हो मेरी तरफ नहीं है, आप दूसरी तरफ देखो। मतलब ये बता रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है, इस असमीका का जो सॉल्यूशन है, ये 0 0 बता रहा है कि मेरी तरफ है अथवा नहीं है। हम लोग इस असमीका की बात कर रहे हैं, तो इसने कहा कि हाँ जी है, तो इसका मतलब हमने एरो इस तरफ लगा दिया, तो आंसर इधर की तरफ मिलने वाला है हम लोगों को। और अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर लूं, अगर शायद असमीका ऐसी होती, तो फिर अब ये कहता कि सर नहीं मुझे नहीं पता, 0 0 कहेगा ना, 0 ये सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है,
इसका मतलब ये कहेगा नहीं भाई मेरी तरफ आंसर नहीं है क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ इस बात को, आप अलग तरफ देखो, मतलब फिर आंसर नीचे की तरफ हम लोग ऐसे एरो लगाते हैं इसमें। क्लियर हुआ होगा जो बातें मैंने बताई हैं। इतनी बात अगर समझ गए तो क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल तैयार हो आप, बाकी कोई बात नहीं है। लेकिन एक दो चीज और बता के चलूंगा मैं आपको, ठीक है, इसको नोट करना चाहते हो तो कर लो। एक आध एग्जांपल और देखेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए थोड़ी सी, ठीक है बच्चों। मेन बात है आपको समझ में आ जाए, जब 5 और 8 नंबर की सवाल है तो यार उसको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा ताकि आपको अच्छा फील हो, ठीक है बच्चों, ताकि अच्छा फील हो। चलो एक चीज और देखते हैं, मान के चलो हमारे पास एक बार इक्वेशन आ गई 2x माइनस वाई और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। ये एग्जांपल है जिसको हमें ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है, ग्राफीय विधि द्वारा। बच्चों इसको मुझे क्या करना है, विधि द्वारा इसको हल करना है, हल करना है, हल करो, ठीक है। तो तरीका वही लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को, सॉरी इस इक्वेशन को नहीं, इस इनइक्वालिटी को यानी कि इस असमीका को हम लोग समीका बना लेंगे कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। और बच्चों प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे आप लोग, 2 पॉइंट काफी हैं, ठीक है ना, 2 पॉइंट काफी हैं एक्स और वाई किसी भी लाइन को निकालने के लिए, किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर यहां पर, ठीक है, ठीक है ना, यहां पर आप लोग प्लॉट अगर करना चाहेंगे इसको, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस आपके सामने, इधर की तरफ एक्स डैश, इधर की तरफ वाई डैश। उम्मीद करता हूं आपको चीजें बड़े प्यार से समझ में आ रही होंगी और आपकी मुट्ठी में आ रहे होंगे आपके 5 या 8 नंबर, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसको कैसे करना है। तो मैं जैसे कि पहले कर क्या रहा था, मैं एक्स की वैल्यू 0 रखता था, तो जब इसमें एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो वाई की वैल्यू भी आप देखोगे सर 0 आ गई, तो एक पॉइंट तो बन गया 0,0, मतलब मूल बिंदु से जाएगी लाइन कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमें एक चीज और देखनी है, क्योंकि हम लोग x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तब y की वैल्यू 0 आ रही, तो y की वैल्यू 0 रखोगे फिर x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो मतलब मजा नहीं आ रहा, एक ही पॉइंट निकलेगा 0 रखने से। तो अब आप एक काम करो, x की कोई वैल्यू रखो, x की कोई वैल्यू रखो, यहां सपोज कर लो मैंने x इज इक्वल टू, इस बार कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5 कुछ ही रख लो, आप x इज इक्वल टू 1 ही रख लो, चलो है ना, x इज इक्वल टू 1 रख लो, तो 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो आप बच्चों समझ लो कि x की वैल्यू 1 रखने से वैल्यू 2, तो हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं, मात्र हमें 2 पॉइंट ही चाहिए किसी भी रेखा को ड्रॉ करने के लिए। एक तो 0,0 मिल गया, एक 1,2 मिल गया, तो हम लोग बना लेते हैं। सपोज कर लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर 4 है, ऐसे ही ऊपर की तरफ 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4 है ना, फिर 5, ऐसे इधर की तरफ -1 -2 -3, इधर की तरफ बच्चों आ जाएगा -1 फिर -2 -3। तो ये चीजें आपने तमाम बार बहुत बार की हैं आपने। प्लॉट करो 0,0 कहां बनेगा, 0,0 तो मूल बिंदु ही हो गया, ये वाला ही है ना। दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 कहां बनेगा, आपने ज्यामिति पढ़ी है तो यहां पे कहीं पॉइंट आपका आएगा, ये वाला। तो मतलब हमारी जो लाइन जाएगी बच्चों, वो लाइन कुछ इस तरीके से आएगी, ऐसे करते हुए, ठीक है, वो लाइन ऐसे कुछ करके आएगी, ठीक है। लाइन तो हमने बना ली है, अब लेकिन हमें ये देखना है कि इस लाइन का, क्योंकि हमें तो इस इक्वेशन का थोड़ा ही ना सॉल्यूशन निकालना था, हम लोगों को तो 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन निकालना था। तो अब हम लोग देखो, जैसे पहले एग्जांपल में हमने क्या करा था, 0 0 रख के देख लिया था कि बात बन रही नहीं बन रही, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना, क्योंकि तो खुद ही 0 0 से पास हो रहा है, 0 0 रख के तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि 0 0 तो उस लाइन पे ही है। आप 0 0 रख के देखोगे तो देखो क्या आ जाएगा कि 0 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बात सही है, लेकिन समस्या तो यह है कि हम लोग 0 इस चिन्ह कैसे लगाएं, इधर वाला आंसर बनेगा या इधर वाला आंसर बनेगा, 0 0 इस बात को बताने में असमर्थ है। तो हम लोगों को कुछ ऐसा पॉइंट देखना पड़ेगा, या तो इसके ऊपर से कोई पॉइंट देख लो या इसके नीचे से कोई पॉइंट देख लो। जैसे मैं सोच रहा हूं कि एक पॉइंट ऊपर से ले लूं, जैसे ये वाला पॉइंट ले लूं, है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो क्या होंगे,
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये वाई एक्स पर पॉइंट है तो 0,1 होंगे। कितने होंगे? 0,1। तो असमिका में क्या करेंगे बच्चों? असमिका में 0,1 रखने पर फिर देखते हैं क्या स्थिति बनती है रखने पर। तो यहाँ पे रखेंगे 2 × 0 -1 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो यानी कि -1 ग्रेटर इक्वल टू 0। क्या -1 0 से छोटा है बराबर होता है? बिल्कुल गलत बात है, ये असत्य है। क्या है बच्चों? असत्य है ना। इसका मतलब ये रहा कि ये मना कर रहा पॉइंट, ये कह रहा है सर मेरी तरफ आंसर नहीं मिलेगा आपको। ये पॉइंट कह रहा है मेरी तरफ आंसर नहीं मिलेगा। तो जब इसकी तरफ आंसर नहीं है, आंसर जरूर मिलेगा, तो फिर आंसर मिलेगा नीचे की तरफ। तो हम लोग एरो लगा देंगे बच्चों नीचे की तरफ ऐसे, यानी कि आंसर इधर बनेंगे। उम्मीद करता हूं मैं ये जो शुरुआती हिस्सा 11वीं का आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो अभी मैं एक क्वेश्चन उठाऊं लीनियर प्रोग्रामिंग का, यानी कि 12वें चैप्टर का, तो आप तुरंत से कहोगे सर बस अब छोड़ दो हमें। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब इस लाइन का जो आंसर मिलने वाला है वो नीचे से ही मिलेगा, ऊपर से आंसर नहीं मिलेगा। क्लियर होगी बात? चलो एक चीज और बता के आपको छोड़ता हूं, उसके बाद सीधा हम लोग अपने चैप्टर पे चलते हैं जो हमें शुरू करना है। अभी तो 11वीं की बात चल रही है। नोट करना चाहते हो तो थोड़ा सा नोट कर लें, में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि आपके लिए सब चीजें काम में आएंगी आपके, है ना। एक सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल और लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। अगर कभी केवल x ये आ जाए और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, और साथ ही साथ ये, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ही हम लोग y > 0, इसका मतलब क्या है भाई? इनके ग्राफ से ही पता चलेगा क्या मतलब है। तो सबसे पहले मैं उठा लेता हूं, जब x > 0 से, तो इसको समीकरण बना लो x = 0। और x = 0 क्या होता है? yx होता नहीं होता। आपको हम पढ़ा चुके हैं पहले 9th में भी 10th में भी कि x = 0 किसका समीकरण है? yx का समीकरण है। मतलब अगर इसको प्लॉट कर लें ग्राफ पे तो इजीली बन जाएगा ये। तो हमारे पास में बच्चों x = 0 कौन सी समीकरण होती है? ये वाली लाइन है, प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं है, ना कोई पॉइंट निकालने की जरूरत है। x = 0 लाइन ये होती है ना। ये तो आपको पता है ना कि x = 0 yx होता है और y = 0 xx होता है, ये आपको पता होनी चाहिए बातें। लेकिन हम लोगों को क्या करना है बच्चों? हम लोगों को तो इस असमीका का सॉल्यूशन देना है। अब ये जो सॉल्यूशन आएगा, ये yx पूरा हमारा क्या है? x = 0 है। तो या तो सॉल्यूशन इधर वाला हिस्सा आएगा, इधर वाला, या सॉल्यूशन इधर वाला हिस्सा आएगा। उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो x > 0 है, इसमें कोई पॉइंट भर के देखेंगे। इधर की तरफ का कोई पॉइंट ले लो, जैसे हमने, या इधर का पॉजिटिव डायरेक्शन से ले लो। जैसे मान के चलो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट सपोज ये वाला ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 1,0 होंगे, x अक्ष पे 1 और y पे 0। तो अगर मैं इसमें 1,0 रखने पर देखता हूं क्या सेटिस्फाई होता नहीं होता। तो जब x की वैल्यू 1 बनेंगे तो 1 > 0, बिल्कुल सही बात है, ये तो सत्य बात है ना। यानी कि x > 0 का जो हल क्षेत्र है वो क्या होगा मेरे बच्चों? वो बिंदु 1,0 की ओर होगा, की ओर है। ठीक है, तो मतलब हम लोग एरोज किस तरफ लगा देंगे? इस बिंदु की तरफ, यानी कि इधर की तरफ। आप लोग कुछ बच्चों में, जैसे मैं अपनी बचपन में गलती मैंने करी है कुछ, तो हमें कहता था टीचर के सर ये पॉइंट की तरफ सॉल्यूशन होगा, तो मैं एरो ऐसे लगाता था कि इस पॉइंट की तरफ एरो लगेंगे। ऐसे नहीं लगना है एरो, मतलब ये एरिया की बात हो रही है पूरी। तो इधर का एरिया हमारे पास में, क्योंकि ये लाइन इस पूरे ग्राफ को 2 हिस्सों में तोड़ रही है, एक बायां हिस्सा, एक दायां हिस्सा। हमने चेक करके देख लिया है कि आंसर जो है दाएं हिस्से की तरफ रहेगा। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? इधर वाला रहेगा। इसका मतलब है x की पॉजिटिव वैल्यूज तो उधर ही मिलेंगी ना। एक इसी पे बात कर लेते हैं y > 0 को। तो y = 0 की बात करेंगे, तो y = 0 जो होता है बच्चों वो x अक्ष होता है, ये y = 0 है। इसमें भी कोई पॉइंट रख के देख लो, जैसे कोई पॉइंट रखो, या तो इस y x अक्ष से ऊपर का या नीचे का। ये वाला तो मत रखना, क्योंकि ये तो इस x अक्ष पे ही आ गया।
तो यहाँ पे अगर सपोज कर लो हमारे सामने यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है करके, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे बच्चों, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, ये 1 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे 0,1 है ना, 0,1। तो हम लोग क्या करते हैं 0,1 रख के देखते हैं रखने पर, ठीक है। तो हम जब रखेंगे तो आ जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि बात सही है। इसका मतलब सॉल्यूशन किस तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, इस पॉइंट की तरफ। तो आंसर आएंगे ऐसे करके, ठीक है बच्चों, ऐसे। शायद थोड़ा सा घोच हो गया इस डायग्राम में, चलो मैं शॉर्टकट करके बताता हूं एक बार, फिर उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर पे चलते हैं। याद रखना है, मैं अलग अलग बता देता हूं कि अगर ये वाली कंडीशन है तो बेटे ध्यान रखना है आपको इस तरफ एरो लगाने हैं। समझ में आ रही बात, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है। मतलब ये बता रहा है आपको, ये चीज क्या बता रही है कि एक्स की पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव तो यही मिलेंगी, और अगर ये वाली कंडीशन बच्चों बनती है तो एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया, ये हमारे पास में मूल बिंदु, और ये एक्स डैश और ये हमारे पास वाई डैश। तो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना कि ये वाली बात आपको बताएगी सर आंसर ऊपर मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका यूज हम लोग करने वाले हैं। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है, आप लोग सब तैयार हो। चलिए इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं 8 नंबर या 5 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ, और आपको आसानी से समझ में आएगी सब चीजें, ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलो बात करते हैं, अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अब जो मैंने आपको बातें बताई हैं बच्चों, ठीक है ना, एक मिनट जरा मैं तार थोड़ी सही कर लूं यार, क्योंकि उलझ जाएगी, मैं गिर जाऊंगा, मेरा कैमरा वैमरा सब पटक जाएगा नीचे। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे बेटे अपना मेन जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन मान लो कि 8 या 5 नंबर में आएगा, बस इसके मतलब इसके रिश्तेदार या कोई संख्या बदल के भले ही आ जाए, ठीक है ना, लेकिन ऐसा ही आएगा, ऐसा ही, बस यही काम है पूरी एक्सरसाइज में जो इस क्वेश्चन में करा जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैं समय लगाऊंगा बताते हुए, फिर एक दो एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग आपसे अलविदा कहेंगे, भैया अपने आप से देख लेना। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहले ही भाग जाओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझते ही। अब देखो हम लोगों को कहा गया है कि आलेख द्वारा, आलेख का मतलब होता है ग्राफ, है ना, ग्राफ द्वारा निम्न रेखिक प्रोग्रामन समस्या, एक प्रॉब्लम दी है हमें को हल करना है निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत। कंस्ट्रेंट जो हमारे पास में अंग्रेजी में कहते हैं व्यवरोध क्या होते हैं इसको समझ लें, और इसके अंदर कुछ और टर्म्स हैं उनको भी समझ लें। देखो ध्यान दो, ये जो कंडीशंस दी हैं कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होगा 50 से, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होगा 90 से, और ये अभी हमने बात करी थी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनको हम लोग व्यवधान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, व्यवरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, व्यवरोध। हिंदी में बड़ा अजीब सा वर्ड है, अंग्रेजी में कहते हैं कंस्ट्रेंट। क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट। इन कंस्ट्रेंट के अंदर ही हमें काम करना है, ठीक है। और ये जो z है मेन मतलब ये कप्तान है, z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई का अधिकतम मान, हमें इसका हमें अधिकतम यानी कि मैक्सिमम मान निकालना, और इसको कहते हैं हम लोग उद्देश्य फलन। क्या कहते हैं, उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन को इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इन बात को लिख लेना, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दो ही बातें हैं आपको, जो ये ऊपर की चीजें दी गई हैं इनको हम लोग व्यवरोध कहते हैं, है ना, ठीक है। और जो नीचे की तरफ ये जो जेड दिया होगा, हर एक क्वेश्चन में दिया होगा, हर एक क्वेश्चन में ये भी दिए होंगे, व्यवरोध भी दिए होंगे और उद्देश्य फलन भी दिया होगा। अंडर इनके अंतर्गत हम लोगों को इसका कई बार कहेगा वो अधिकतम मान निकालने को, और कई बार कहेगा वो न्यूनतम मान निकालने को। दो ही मान निकलवाता है, या तो मैक्सिमम निकलवाएगा या मिनिमम निकलवाएगा, लेकिन सवाल के करने में कोई अंतर नहीं आएगा, सिर्फ लास्ट में आंसर की लाइन बदलेगी अगर यहां पे न्यूनतम भी आता है तो, ठीक है। क्या करना है, बहुत इजीली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि बड़े अच्छे नंबरों वाली बात होने वाली है। पहले जितनी भी ये कंस्ट्रेंट है ना, या फिर असमीकाएं हैं, इन सारी असमीकाओं को हम लोग एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट।
और ग्राफ में प्लॉट कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने समझाया था कि देखेंगे उनका सॉल्यूशन एरिया कौन सा है, मतलब किस तरफ का वो आंसर है ना, जैसा भी बताया था मैंने, अभी करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोगों को एक एरिया मिलेगा, कुछ भी एरिया मिल जाएगा, ऐसा करके हम लोग उसके कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे, यानी कि कोनिक बिंदु देखेंगे, और इन कोनिक बिंदुओं के हिसाब से ही हम लोग इस z का मान निकालेंगे, और इन कोनिक बिंदुओं पर z का मान जो है जहां पर सबसे ज्यादा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी आपको रत्ती भर समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या बताया। चलिए स्टेप वाइज करते हैं, क्या करते हैं स्टेप। सबसे पहले हम लोग एक एक लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं उठा लेता हूं x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50 को हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। हमने कहा था कि इस असमीका को पहले समीका बना लोगे बच्चों, ऐसे मान लेंगे, इसको मान लेंगे, ऐसा माना है, ये ऐसा नहीं है, ये माना है। और फिर हम लोग बेटे 2 पॉइंट निकालेंगे। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट की जरूरत होती है बच्चों, x और y, केवल 2 पॉइंट की जरूरत होती है। एक बार x को 0 रखो तो y की वैल्यू 50 आ जाएगी। चाहे चेक कर लो, x की वैल्यू जब 0 रखोगे कि 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 50, तो क्लियर सी बात है y की वैल्यू 50 आ जाएगी। जब आप इसमें y की वैल्यू 0 रखोगे, है ना, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो इसको प्लॉट करना बड़ा ईजी है, ठीक है, ओके, कर लेंगे प्लॉट, अभी इकट्ठे कर लेंगे प्लॉट। अभी आप लोग चलो, जैसे दूसरी कंस्टेंट है, अब हम दूसरी कंस्टेंट को उठाते हैं। दूसरी ये समीकरण है बच्चों कि 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 90 है। इसको भी हम लोग पहले समीकरण बना लेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, और यहां पर बच्चों फिर 2 पॉइंट निकाल लेंगे हम इजीली। ऐसे पॉइंट निकालेंगे जो हम लोग ग्राफ में प्लॉट करने में हमें इजी रहे, है ना। ऐसे काम मत कर लेना कि आपको प्लॉट करने में दिक्कत आ रही, बटे बटे में निकाल के बैठ जाओ। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू 90 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जब y की वैल्यू 0 रखता हूं बच्चों, तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 90, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 90, एंड x की वैल्यू 45 आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 45। इतना तो क्लियर है आप लोगों को, इतना तो क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना। और इसकी बात तो हम बता ही चुके हैं आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। ये क्या कहता है, ये कहता है कि x की वैल्यूज 0 से बड़ी, यानी कि इधर वाले आंसर्स आएंगे सारे, ठीक है ना। और ये कहता है y की वैल्यू 0 से बड़ी, इसका मतलब ऊपर वाले आंसर आएंगे सारे ऐसे। ये मैं बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, मैंने इसी पे बात करी थी। चलो अब ग्राफ बनाते हैं, बात करते हैं। बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं है, 8 नंबर फोकट के हैं ये। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक ग्राफ बना लेते हैं, और ठीक है, इसको, इस पे आप सफाई का ध्यान रखें बच्चों, पूरा स्केल इस्तेमाल करना है, और ज़्यादा इस पर खाना वाना नहीं बनाना है बैठ करके कभी। इसमें आप हल्दी चावल सब मिले इसके ऊपर ही, बड़ा सुंदर बनाना है, आपको आदत बनानी है, क्योंकि पेपर में आपको ये करना है काम जाके। ग्राफ मिला अच्छी बात है, ग्राफ नहीं भी मिला तो कॉपी पे ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। वैसे ग्राफ मिल जाता है, नहीं मिला तो आप लोगों को रोना नहीं है, ठीक है। आप लोग कॉपी पे ग्राफ जैसे बोर्ड पे बना रहे हैं ऐसे कॉपी पे बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। ये क्लियर है कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ऊपर की तरफ हमारा वाई एक्सिस हो गया, और ये वाई डैश हो जाएगा नीचे नेगेटिव डायरेक्शन, इधर एक्स डैश आपका हो जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग प्लॉट कर रहे हैं पहली कंस्ट्रेंट को, तो x की वैल्यू 0, पहले देखो पैमाना बनाना जरूरी है। आप ध्यान दो कि 50 50 और 90 45 कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाने हैं ताकि ये सब कवर हो जाए। आप अगर ऐसे बनाओगे 1 2 3 तो फिर तो आपका बोर्ड भी छोटा हो जाएगा। तो आपको कुछ पैमाना ऐसा लेना जिससे ये प्लॉट हो जाए। जैसे मैं ले रहा हूँ 10 20 करके ले लेता हूँ, है ना। जैसे मैंने लिया 10, यहाँ पे 20, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 70, और यहाँ पे आ जाएगा 80, और हम लोग आगे की तरफ और बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा 90, मैक्सिमम पॉइंट हमारा 90 ही है, एक्स एक्स पे तो जबकि 90 है भी नहीं। फिर हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले को, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 90, तो ऊपर की तरफ 90 लेना पड़ेगा। 10 20 30 40 बच्चों, यहाँ पे 50 आ जाएगा, 60 70, और ऊपर ले जाओ थोड़ा सा, ठीक है ना, और यहाँ पर 80, और यहाँ पे आपका 90 आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है, और आएगी भी नहीं वैसे नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज हैं आपके सामने, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसको प्लॉट करो, देखो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 0,
y इज इक्वल टू 50 का मतलब ये वाला पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना। फिर x इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 50 बच्चों ये वाला हो जाएगा और y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन जब करोगे तो आपकी लाइन बच्चों ये आ जाएगी। थोड़ा गड़बड़ हो रही है, आपको सीधी लाइन बनानी रहेगी, ठीक है, ताकि आप बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकाल पाए। चलो ये मान लिया हमने, यहाँ को निकली है ना, हल्की सी थोड़ी सी ऐसे करके, ठीक है ना, ये लाइन निकल गई हमारी। ये कौन सी कंस्ट्रेंट है, ये कौन सी कंस्ट्रेंट है, पहले वाली। लिख भी देंगे बाद में, मैं बता दूंगा कैसे लिखा जाएगा। लेकिन हम लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, जो अभी बताई थी हमने, कि हमें देखना है कि इसके हल का क्षेत्र कौन सा होगा, सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50 को हमें देखना है कि इसका आंसर इस लाइन से नीचे की तरफ होगा या इस लाइन से ऊपर की तरफ होगा, जो मैंने अभी आपको समझाया है, वो साथ साथ देखना होगा आपको। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कि इस लाइन के दोनों साइड दो एरिया हैं, दोनों एरिया में से किसी एक एरिया को पकड़ो, उसमें से कोई एक बिंदु पकड़ लो। चूंकि ये रेखा मूल बिंदु से तो पास हो नहीं रही, तो हम लोग यहाँ 0 0 उठा के देख लेते हैं, ये 0 0। तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर 0,0 रखने पर, तो जब 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 50 है ना, यानी कि 0 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 50 रहेगा, जो सत्य है, जो बिल्कुल ट्रू है। 0 हमेशा 50 से छोटी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर होगा इस कंस्ट्रेंट का, इस असमीका का, इस इनइक्वालिटी का जो आंसर रीजन होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा, क्योंकि ये कह रहा है सत्य बात है, मूल बिंदु की ओर होगा। तो आप लोग एरो लगाने में कंजूसी ना करें, एरो ऐसे लगा देंगे आप, इधर वाले एरो, ठीक है बच्चों, एरो लगा देंगे तीर के इधर की तरफ देखो, आंसर इधर आपको मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, बड़े प्यार से, ठीक है। तो हमने इसका काम खत्म हो गया। चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो यहां पर, अतः x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50 का हल क्षेत्र 0,0 की ओर है। ये बात लिखने में कोई घिस नहीं रहा, हम लोगों को लिख सकते हैं, उसको पता चल जाएगा कि हाँ यार उस बच्चे ने दिमाग लगाया है। अब इसकी बात करते हैं। इसका हमारे पास में 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 90 है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, 0,0 रख के देख लो, क्योंकि इस पहले से प्लॉट तो कर लो यार, है ना, इसको प्लॉट तो कर लो पहले। तो प्लॉट का मतलब x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 90। तो पॉइंट बनेगा बच्चों ऊपर वाला, ये यहां पर, ठीक है, ये पॉइंट बनेगा। और फिर x इज इक्वल टू 45, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 45। तो x इज इक्वल टू 45, 40 तो यह 50 के और उसके बीच में यहां कहीं 45 होगा, y इज इक्वल टू 0, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराओ बिल्कुल सीधे तरीके से। स्केल उठा लूं क्या, स्केल है मेरे पास में यहाँ है, तो देखते हैं यार, वहां तक पहुंचता नहीं पहुंचता, नहीं तो बहुत छोटा हो जाएगा यार। चलो आज ऐसे ही मिलाते हैं यार, ठीक है, आपके पास में, अरे वाह, ठीक है। ये वाली हमारी दूसरी कंस्ट्रेंट आ गई बच्चों, ये वाली हमारी दूसरी कंस्ट्रेंट आ गई। अब इसका सॉल्यूशन रीजन देखेंगे, जैसे ऊपर वाला देखा था हमने, इसमें 0,0 भर के देख लेंगे, 0,0 रखने पर, ठीक है। तो जब 0,0 तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 90 एंड 0 लेस देन इक्वल्स टू 90, और ये हमारे पास ट्रू है ये बात। तो इसका मतलब इसका रीजन भी मूल बिंदु की तरफ ही होगा, तो इसका सॉल्यूशन रीजन भी नीचे की तरफ ही होगा। अभी देखना, आप लोग ऐसे कहोगे सर मजा आ गया, 8 नंबर आपकी मार्कशीट में अभी से चढ़ जाएंगे, या 5 नंबर जो भी रहेगा। वैसे मैं जब अभी फाइनल टच दूंगा तो वहां पर तमाम आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। यहां पर आपको घोच नहीं करना है, घोच मतलब गड़बड़ नहीं करना है, ये समझ लेना है कि ये लाइन कौन सी है। ये लाइन हमारी ऊपर वाली है और ये लाइन हमारी पहले वाली है, तो इसके साइन भी इधर की तरफ ही लगे हैं। ये सारा खेल तीरों का होने वाला है, अब सारा का सारा खेल किसका होने वाला है, तीरों का होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ कंस्ट्रेंट और दी है बच्चों, और वो दी है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मैंने कहा था कि इसमें अगर आप देखो, इसका मतलब है कि x की पॉजिटिव वैल्यू, मतलब क्या है, क्योंकि ये तो x इज इक्वल टू 0 y x का समीकरण है,
तो इसका मतलब इसके आंसर्स भी इधर की तरफ बनेंगे, इधर की तरफ आंसर बनेंगे। क्लियर है? एरो उधर की तरफ आएंगे, ऐसे बना लो यार, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप एरो बनाएंगे, ठीक है बच्चों, एरो बनाएंगे ऐसे करते हैं, नीचे भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान से देखो दूसरे वाली कंस्ट्रेंट कौन सी है, ठीक है ना, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको मैं बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, ये कहेगा कि y की पॉजिटिव वैल्यू मतलब ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ ऐसे, इधर भी लगाओ। इतना क्लियर हो गया? अब हमें सबकी बात सुननी है मेरे बच्चों, अब हमें क्या करना है, सबकी बात सुननी है। अब हमें ये देखना है कि सारी कंस्ट्रेंट मिलकर के, ये सारी कंस्ट्रेंट मिलकर के किस तरफ इशारा कर रही, तब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक ऐसा एरिया ढूंढना है इसके अंदर, क्योंकि एरिया 3 बन गए, 1 2, एक छोटा सा यहां 3, तो 3 एरियो में हमारा आंसर वाला एरिया कौन सा बनेगा? आंसर वाला एरिया वो होगा जहां पर ये सारे के सारे एक ही तरफ होंगे, मतलब ये सारे बताएंगे सर उधर देखो उधर देखो। देखो देखो ध्यान से, कंस्ट्रेंट नंबर 1 कह रही है कि सर नीचे की तरफ देखो, फिर कंस्ट्रेंट नंबर 2 इसका तो औचित्य रहा नहीं, लेकिन यहां पर छोटा सा हिस्सा है, वो कह रही इधर की तरफ देखो। ये वाली हमारा वाई एक्सिस कह रहा है कि इधर की तरफ देखो, और ये कह रहा है हमारा जेड एक्सिस। मतलब क्या है, देखो मैं सपोज एक देसी एग्जांपल लेता हूं, युद्ध हो रहा है हमारा, अगर सपोज कर लो कोई आदमी यहां पर खड़ा हो जाए बीच में, तो क्या सारी कंस्ट्रेंट इसको तीर मार देंगे क्या? ये इसको मार देगा, ये इसको मार देगा, भले ये भी मार देगा, ये कैसे मार देगा, ये थोड़ा ये मार देगा, हाँ ये भी मार देगा, ये इसको तीर मार रहा है, ये मार रहा है, ये मार रहा है, लेकिन ये वाली लाइन इसके लिए सेफ है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है, ये वाला सोल्यूशन हमारा आंसर नहीं है। हमें वो आंसर चाहिए एक ऐसा एरिया जहां पर किसी आदमी को खड़ा करे, चारों तरफ से तीर लगने चाहिए उसको, वो हमारा एरिया बनेगा। तो आप यहां पे भी नहीं बनेगा, सीधी सी बात है, ज्यादा घुमाना फिरने वाली बात नहीं। अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं तो भैया कहीं बचने का कोई रास्ता नहीं, इधर वाले इधर मारेंगे, इधर वाले भी तीर मारेंगे, इधर भी वाले भी, इधर वाले भी। तो हमारे पास में जो हल क्षेत्र है वो हमारा ये है, इसको आप थोड़ा सा डार्क करके दिखा दोगे, ऐसे कुछ करके दिखा दोगे, इसमें कलर कर दो, या थोड़ा सा आपके पास कुछ अलग मटेरियल हो तो आप लोग इसमें करके दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे ये एरिया हमारा सेटिस्फाई होता है, मिलता है हम लोगों को, तो बच्चों इसके कॉर्नर पॉइंट्स को, कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब है ये कोने वाले पॉइंट्स, एक तो ये मूल बिंदु हो गया, एक तो ये हो गया, एक ओ, इस पॉइंट को हम कह लेते हैं, सपोज कर लो इस कॉर्नर पॉइंट को हमने कह दिया ए, ठीक है ना। इस कॉर्नर पॉइंट को क्या कह देते हैं बच्चों, इसको कह देते हैं ए, और दूसरा पॉइंट हमारे यहां पर मिलेगा जहां पर देखो ये बी, और लास्ट वाला पॉइंट हम लोगों को मिल रहा है यहां पर सी, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? तो बच्चों ये पूरा उधर की तरफ ही ग्राफ बन गया, तो मैं इसको हटा लूं, कोई दिक्कत तो है नहीं यार, ये देखो, ठीक है ना। जब इतना आप काम कर लोगे, जब इतना सा आप काम कर लोगे बच्चों, फिर आपकी एक टेबल बननी है, ठीक है ना। फिर आपकी एक टेबल बननी है, जिस टेबल से हम आंसर लेंगे, उस टेबल में क्या होगा, यहां पे लिख देंगे कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु, ठीक है, ओके। और बच्चों यहां पे आ जाएगा आपका z, z यानी कि z हमारा जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि जो उद्देश्य फलन है 4x प्लस वाई, कितना आ जाएगा 4x प्लस के वाई, ठीक है, 4x प्लस के वाई। तो बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो जो पॉइंट्स हमें मिले हैं, सबसे पहले हमें o मिला है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, ठीक है बच्चों। फिर हमें मिला है a, फिर हमें मिला है b, और फिर हमें मिला है c। ये 3 पॉइंट्स हमें मिले हैं, 4 पॉइंट्स, ठीक है ना। अब इन सब के कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं यहां पर, निर्देशांक। ए के निर्देशांक आप बताइए क्या बनेंगे। ए पॉइंट यहां पर है, आपको पता है ये वाला पॉइंट कब आया था, 45,0, 45,0 है ए के कोऑर्डिनेट, ये वाला पॉइंट है 45,0। भाई देख लो ना, आप देख लो ना, 40 और 50 के बीच में बिल्कुल लाइन खींची थी 45, और क्योंकि पॉइंट एक्स अक्ष पर है तो यहां 0 आ जाएगा, 45,0, तो ए के कोऑर्डिनेट 45,0 आ जाएंगे। बी के कोऑर्डिनेट अभी हमें आइडिया नहीं लग रहा है, मैं बताऊंगा आपको क्या है बी के कोऑर्डिनेट, तनाव लेनी है आप लोगों को, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट हम लोगों को क्या लेने हैं, ठीक है, आपके पास में
क्लियर है? इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो अब बी के कोऑर्डिनेट हम लोग देखते हैं क्या आएगा हमारे पास में। बी के कोऑर्डिनेट निकालने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पहले समझ लीजिए आप सी के कोऑर्डिनेट। सी क्या है हमारे पास में, ये पॉइंट था। सी क्या है बच्चों, ये पॉइंट था हमारा, ठीक है। सी क्या है बच्चों, सी के कोऑर्डिनेट बनेंगे हमारे पास यहां पर, क्योंकि ये कितनी डिस्टेंस थी यहां पर, 10 20 30 40 50, 50,0, तो ये आ जाएगा हमारा सी, आ जाएगा 50,0, ठीक है। अब बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको 10th की क्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बी ये देखो किस किस रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, ये वाली रेखा, यानी कि जो पहली कंस्ट्रेंट थी, पहली कंस्ट्रेंट क्या है हमारी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50, और दूसरी है 2x प्लस वाई और आपके पास में लेस देन इक्वल्स टू 90। क्लियर है? तो इनको क्या करो आप, पहले समीकरण बना लो, बराबर समीकरण बना लो और इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व का मतलब जैसे हम सॉल्व करते थे घटा विलोपन विधि से, तो y कट जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना, माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 40, कितना आ जाएगा 40, तो x की वैल्यू -40, -40 तो नहीं आएगी, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। क्या है हमारे पास, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 है, ठीक है, और 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई हाँ ये भी तो माइनस में हो जाएगा ना, माइनस का 40, तो ये 40 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। तो x की वैल्यू 40 आने का मतलब क्या है कि हमारा x कोऑर्डिनेट 40 आ जाएगा, कोमा, अब ये वैल्यू किसी एक समीकरण में रख लो, जैसे फर्स्ट में रख लो। फर्स्ट वाली इक्वेशन कौन सी थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 थी, तो यहां पर जब मैं 40 रखूंगा, x की वैल्यू 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 50, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे 50 माइनस का 10, तो y की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 50 माइनस के 40, तो आ जाएगी बच्चों 10, तो ये आ जाएगा कोमा 10। हो गया काम। तो b की वैल्यू आ गई, b का जो पॉइंट आ गया बच्चों वो आ गया 40,10, 40,10। अब आप कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ z, वैल्यू ऑफ z 4x प्लस वाई। देखो पहले मैं रखता हूं 0 0 रखूंगा, तो x की जगह जब 0 रखूंगा y की जगह, तो z की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जब मैं 0 0 रखूंगा बच्चों, तो कितना वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये है हमारे पास में 45,0, 45,0, तो भर लो, z इज इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बेटे 45 प्लस y की वैल्यू 0 है, तो z इज इक्वल टू 45 4 से कितने हो जाएंगे बेटे 180, तो z की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 180। फिर 10 40 और 10 रखो इसके अंदर, क्या रखो, z की वैल्यू 40 और 10, जब x की वैल्यू 40 y की वैल्यू 10, तो 4 इंटू 40 प्लस 10, तो 4 चौक 16 प्लस 10 170 आ जाएगा, 170, तो हमें z इज इक्वल टू मिल जाएगा 170, ठीक है। और फिर हम लोग रखते हैं ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, x की वैल्यू 50, c का जो कोऑर्डिनेट है, c के कोऑर्डिनेट गलत लिख दिया ना हमने, यहाँ पे 0,50 आएंगे ना भैया, 0, x की वैल्यू 0 बनेगी ना, तो 0,50, 0,50, तो जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम लोग 4 इंटू 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, प्लस 50, प्लस के 50, तो ये 50 आ गया, तो हमारे पास z की वैल्यू यहाँ पर 50 आ गई। अब आंसर पे चलो, आंसर क्या बनने वाला है बच्चों, हमें कहा गया है z 4x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो इसमें मैक्सिमम कौन सी है, ये वाली वैल्यू अधिकतम है, तो आंसर लिखेंगे, अतः बिंदु, कौन सा बिंदु, बिंदु 45,0 के लिए z इज इक्वल टू 180 अधिकतम है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, अधिकतम है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन समझ में तो आ गया होगा, एक छोटी सी, मैं मिस्टेक नहीं कहूंगा उसको, मेन कॉन्सेप्ट था आपको मेथड समझाना, ठीक है ना। एक बार दोबारा से हम बता देते हैं क्या करना था हम लोगों को। क्वेश्चन हमें दिया गया होगा, ये एग्जाम्पल 1 नहीं है, सही बात तो ये है, क्योंकि मेरे से एक गलती हुई है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पे 3 है,
एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पे 3 है, तो वो 3 नहीं, मेरे से 3 ना लिखा, मैंने 2 लिख दिया, तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। चलो कोई बात नहीं, आपको तो एक क्वेश्चन समझना था ना, तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया आपके सामने। तो बच्चों ये जो हमारे पास में प्रॉब्लम दी जाती है प्रोग्रामन रैखिक प्रोग्राम समस्या, वो इस तरीके से दी जाती है कि उसके अंदर कुछ कंस्ट्रेन होते हैं, यानी कि व्यवरोध होते हैं, जैसे ये वाला और ये वाले। फिर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसके लिए हमें काम करना होता है, यानी कि उसकी अधिकतम या फिर न्यूनतम वैल्यू निकालनी होती है। सबसे पहले हम लोग क्लास 11th की अपनी नॉलेज का यूज करते हुए इन सभी कंस्ट्रेंट्स को, यानी कि इन सभी व्यवरोधों को या फिर इन सभी असमीकाओं को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं उनके हल क्षेत्र के साथ, यानी कि उनका सॉल्यूशन किस एरिया में है उसके साथ एरो लगा करके। मेरा मतलब जब इसको आप कर लेते हो प्लॉट, फिर आप लोग एक ऐसा एरिया ढूंढते हो जिसमें सारे के सारे कंस्ट्रेंट एक ही तरफ इशारा कर रहे हो, यानी कि जैसे मैंने एक आदमी को खड़ा करके एग्जांपल दिया था कि कोई भी आदमी अगर खड़ा हो जाए तो सारी कंस्ट्रेंट उसी पे वार कर दें, ठीक है ना। तो हमने देखा कि ये एरिया आ गया, फिर हमने क्या करा, इस एरिया का, इस क्षेत्र का हमने कॉर्नर पॉइंट देखे, कोणीय बिंदु देखे, ओ, ए, बी और यहाँ पे सी, और इनके कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं। कोऑर्डिनेट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, इनके कोऑर्डिनेट आपने आसानी से लिख लिए, लेकिन बी के कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता थे, क्योंकि बी जो है पहले वाली कंस्ट्रेंट और दूसरे वाली कंस्ट्रेंट का प्रतिच्छेद बिंदु था। तो हमने क्या करा, साइड में अपनी कक्षा 7, 8, 9 वाली टेक्निक लगा करके विलोपन विधि से हमने इसके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिए। एक्स का मान निकाला तो एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई का मान निकाला तो वाई का कोऑर्डिनेट। इस हिसाब से हमने क्या करा बच्चों, सारे के सारे ही पॉइंट निकाल लिए, और इन पॉइंट के हिसाब से फिर हमने इसको z इज इक्वल टू जो उद्देश्य फलन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उद्देश्य फलन के अंदर रखा। और जब x की वैल्यू ये भरते गए तो हमें वैल्यूज मिली कुछ इनमें, क्योंकि हमें अधिकतम मान पूछा गया था तो हमने जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको देखा और हमारा आंसर बच्चों आ गया, ठीक है ना, हमारा आंसर बच्चों आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जितना मेरा मुझे उम्मीद है आप लोगों को, और बस यही काम था सही मायने में। एक क्वेश्चन करो 1000 करो, फिर से कहूंगा काम यही करना। लेकिन चलिए अभी इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा और आपको क्लियरिटी लाने के लिए एक दो एग्जांपल्स, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। आप लोग इसको वीडियो को पॉज कर लो बेटे, नोट कर लो, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम एग्जांपल नंबर 2 से बात करते हैं, और सेम काम है, बिल्कुल सेम जो अभी हमने एग्जांपल किया है, एग्जांपल नंबर 1 किया है, ठीक है ना, आपके सामने। तो वही कंडीशन, उसने वही बात कही कि आलेखीय विधि का मतलब ग्राफ द्वारा हमें रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करना है। और ये वाले सब क्या है, व्यवरोध है, यानी कि कंस्ट्रेंट है, ये कंस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट यानी कि जो व्यवरोध इनको कहते हैं हिंदी में, व्यवरोध है ना, जिनके अंडर में हमें काम करना है, ठीक है, जिनके अंतर्गत हमें काम करना है। एंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यानी कि जो आपके पास में उद्देश्य फलन है, ये z है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि उद्देश्य फलन, हिंदी में लिख दें उद्देश्य फलन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, क्या कहते हैं बेटे, फंक्शन, ठीक है। चलिए तो भाई काम वही करना है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट से करने वाले हैं। पहले कंस्ट्रेंट को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे, फिर एरिया ढूंढेंगे, फिर उसके एरिया के कॉर्नर पॉइंट लेंगे, कॉर्नर पॉइंट के बाद इसमें चेक कर लेंगे, जो सा भी न्यूनतम वैल्यू निकालें, जो कम वैल्यू आएगी वही आंसर बन जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखना है आप लोगों को, हम हल कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं कंस्ट्रेंट उठा लेता हूं कि सर x प्लस के 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो इसको पहले इक्वेशन बना लेते हैं ताकि प्लॉट हो जाए, दिस इज इक्वल टू 10, और यहां पर हम लोग फाइंड 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। ये x है, y है। देखो एक बात ध्यान रखना है, पेपर के अंदर, ठीक है ना, आपको ग्राफ आपके सारे नंबर दिलाएगा। क्वेश्चन का ग्राफ आपने सही बनाया है, और जो टेबल आपने सही बनाई है, वो टेबल जो अभी हमने बनाई थी, जिसमें हम लोग यहाँ पर कोणीय बिंदु लिखते थे, है ना, कॉर्नर पॉइंट लिखते थे, और यहाँ पे z लिखते थे जो निकालते थे, ये टेबल ओके होने चाहिए, आपका ग्राफ ओके होना चाहिए, ठीक है। यही चेक करेगा टीचर, सिर्फ 2 चीजों पर नजर मारेगा चेक करते हुए, ग्राफ ओके होना चाहिए और ये टेबल ओके होने चाहिए, तो आपको सीधा 8 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इन सब चीजों पे वो उतना ध्यान नहीं देगा, कॉपियां हमने भी चेक कर रही हैं तो नहीं जाता ध्यान, जब फ्लो में हम लोग बात करते हैं तो ये
इसमें जो कुछ आप अच्छा लिखना चाहो आपके मर्जी है, आपके पास समय है तो बहुत अच्छे से लिख भी सकते हो, लेकिन अगर आप सही से नहीं लिख पा रहे हैं पॉइंट वॉइंट निकाल लो, डायरेक्टली निकाल करके आप सीधा इन पे फोकस करना, दोनों चीजों पे, ठीक है। कैलकुलेशन वर्क आप करेंगे तो अपनी फेयर कॉपी में ही, ऐसा नहीं कि रफ कॉपी में लिख करके जो ये काम करोगे इसको लिख करके काट दो, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलते हैं, बात करते हैं, देखो ध्यान से। तो 2 पॉइंट निकाल लेंगे हम लोग। पहले x की वैल्यू 0 भरी तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। देख लो आप यहाँ पर y की वैल्यू 0 भरूंगा तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये इतनी बात तो आपको पता है ना भाई, x की वैल्यू यहाँ पे 0 भर के देख लो तो 2y = 10, तो 2 बटे में जाएगा, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। y की वैल्यू जब 0 रखूंगा तो x = 10। तो चलो बात हो गई इसकी। तो नेक्स्ट जो कंस्ट्रेंट है उसको उठा लो, हमें दिया गई है दूसरी कंस्ट्रेंट जो दी गई है सर वो है 3x + k 4y <= है 24। इसको ध्यान रखना, इनइक्वालिटीज को आप ध्यान रखेंगे बच्चों, इनइक्वालिटीज को आप ध्यान रखेंगे कि हाँ सही है। तो इसको 3x + k 4y = आप 24 ले लो और एक टेबल आप लोग बना लेंगे यहाँ पर आराम से प्यार से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा एंड उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ जब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो 4 बटे में जाएगा, 6 चौक 24, 6 वैल्यू आ जाएगी। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 36 8 तिया 24, 8 तिया 24। तो हमारे पास में कितने पॉइंट आ जाएंगे बच्चों, 0,6 और 0,8। क्लियर है आप लोगों को ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। आप सीधा सीधा चलो आप ग्राफ बना लो एक। अब देखो ये इस बात को ध्यान रखना आपको, ये वाली बात कह रही है कि ग्राफ जो बनेगा ना केवल और केवल इस हिस्से में बनेगा, सीधी सी बात है इस हिस्से में। तो इधर वाला हिस्सा बना करके बोर्ड को खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहा है, हम लोगों ने क्या करा, ऐसा ग्राफ हम लोग ताकि खुल के ग्राफ बना लें। ये x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया और यहाँ पर बच्चों ये हमारा ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु हो गया। पॉइंट लिख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से, 1 2 3 4 एंड 5 देन 6। x पे बड़ी वैल्यू कितनी है भैया, x पे बड़ी वैल्यू 10 है तो 10 तक लिखना चाहिए। 7 8 एंड यहाँ पर 9 आ जाएगा। और बच्चों थोड़ा आगे और बढ़ा लो, बोर्ड में जगह है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। बोर्ड में तो जगह है क्या, कैमरे के फ्रेम में है सब, बिल्कुल बहुत अच्छे से है। फिर हम लोग y एक्सिस पे देख लेंगे, y एक्सिस पे कितनी बड़ी वैल्यू है, 6 है तो यहाँ पे 6 बना लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 बच्चों, 2 फिर 3 4 एंड फिर 5, ठीक है ना। इधर ना लिखो, थोड़ा इधर काम गड़बड़ हो जाता है लिखते हुए, मुझे पता है, मैं करता हूँ। 1 2 3 4 5 देयर इज 6 एंड यहाँ पर 7, ठीक है। तो बच्चों अपलोड करो जरा, पहले अपलोड कर लो। हम लोग x = 0 y = 5, x = 0 y = 5 का मतलब पॉइंट आ जाएगा हमारे पास में ये वाला। फिर x = 10 y = 0, x = 10 y = 0 पॉइंट आ जाएगा ये वाला, पॉइंट आ जाएगा ये वाला, ठीक है। बड़ी हिम्मत से इसको ज्वाइन करा दो, ठीक है ना। क्या करा दो, ज्वाइन करा दो, ठीक है। कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है ना। सही खींचिए लाइन, देख लें एक बार, कर्व सा बन गया यार, है ना। तो थोड़ा सा इसको सीधा कर लो, कर्व ऐसे जा रहा है ना, सीधी लाइन होनी चाहिए, कोई रेखा बना रहे हैं ना तो थोड़ा नीचे को ले लेते हैं, ठीक है। चलिए बस इतनी बात, देखो भाई बाकी तो स्केल आपके पास में होगा तो आप उससे बना लेना, क्योंकि कॉपी में तो इजीली बन जाएगी छोटे से पोर्शन में ही, ठीक है। लेकिन हम लोगों को इसका सॉल्यूशन रीजन भी देखना कि किस तरफ ये इंडिकेट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि x + k 2y <= 0 10 है ना, में क्या कर लेते हैं बच्चों, 0,0 रखने पर, तो 0 + 0 > 10 और इनके 0 बड़ा होगा 10 से, जो कि असत्य है, ठीक है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, ठीक है ना। ऊपर तक लाइन इधर ले ले, थोड़ी सी इधर ले ले, इसका सॉल्यूशन ऊपर की तरफ होगा बच्चों, ठीक है। कहाँ होगा, ऊपर की तरफ।
समझ में आ गया ना अब तो खेल पूरा। भाई हमने मूल बिंदु रख के देखा, मूल बिंदु ने मना कर दिया कि नहीं सर, डोंट कम टूवर्ड्स टू मी, मेरी तरफ मत आओ आप, है ना, आपको आंसर नहीं मिलेगा मूल बिंदु की तरफ, ऊपर जाओ। तो इसका यहाँ पे लिख भी सकते हैं एक लाइन के अतः, यहाँ पे लिख देंगे अतः x प्लस के 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र सॉल्यूशन 0 मूल बिंदु की 0 की ओर नहीं है। तो इसकी तरफ नहीं तो ऊपर की तरफ हो जाएगा सर। मूल बिंदु कहाँ है बेसिकली, वो मूल बिंदु हमारा कहाँ है, मूल बिंदु ये है यहाँ 0,0 है ना, ठीक है ना, 0,0 ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 6, तो पॉइंट बच्चों ये बनेगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 0, तो पॉइंट ये बन जाएगा हमारा ये वाला। तो आप देखोगे मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, आप देखोगे कि ये ऐसे करके यहाँ तक मिला देंगे। पर देखो स्केल नहीं है मेरे पास में ना, लंबा सफर तय करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आप समझ जाना, भावनाओं को समझ लेना। एरो थोड़े छोटे बनाओ यहाँ पर, एरो बहुत बड़े बना दिए मैंने, बड़े खतरनाक तीर बना दिए। पेंसिल का इस्तेमाल करना बच्चों, ठीक है। इसका सॉल्यूशन रीजन देखो क्या बनेगा, कि आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 0 3x प्लस के 4y लेस देन इक्वल टू 24 में क्या करना बच्चों, 0,0 रखने पर, तो 0,0 करके 0 प्लस 0 छोटा होगा 24 से, 0 छोटा होगा 24 से, जो सत्य बात है, क्या है, ट्रू है। इसका मतलब 3x प्लस 4y का हल क्षेत्र सॉल्यूशन रीजन 0,0 की ओर है, की ओर है। तो आप लोग इसको भी दिखा दो, मूल बिंदु की तरफ दिखा देंगे इसको हम लोग, तो कुछ इस तरीके से छोटे छोटे एरो के साथ में नीचे की तरफ, ठीक है, ओके। फिर इसको नीचे की तरफ ऐसे भी दिखा दो ना, क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद में दो कंस्ट्रेंट और दी गई है, ये वाली कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैं पहले ही बता चुका हूं, इसका मतलब होगा कि इधर की बात हो रही है, मैं ये पहले ही बता चुका हूं आपको, ठीक है बच्चों। दूसरी कंडीशन है कि y भी 0 से बड़ा या बराबर होगा, तो इसका मतलब है y 0 से बड़ा या बराबर ऊपर की तरफ ही होगा, तो निशान हम लोग ऊपर की तरफ ही लगा देंगे। तो बच्चों अब हमें क्या करना है बताओ मुझे, अब हमें एक ऐसा एरिया ढूंढना है जो इन सभी से ऑक्यूपाइड हो रहा हो, मतलब इन सभी से घिरा हो, जो एक ही तरफ इंडिकेशन हो रहा हो। देखो इस वाले एरिया की बात करो, बड़े वाले की, ये नहीं बनेगा। ये भी कह रहा है इधर देख लो, मैं इस आदमी को यहां खड़ा कर देता हूं, ये इसको तीर इधर से लग जाएगा, इधर से भी इसको तीर लग जाएगा, चलो इसकी वजह से, है ना, इधर से भी इसको तीर लग जाएगा, ऊपर से बच जाएगा ये, है ना। तो ये वाला एरिया तो नहीं है मेरे भाई। फिर इस वाले को देखो, इस वाले में देखो, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हो जाए आकर के, तो ये तो बचा ही पड़ा बेचारा, केवल इधर से तीर लगेंगे, तो ये यहाँ का भी, ये भी कारण, ये भी रीजन नहीं होगा, ये वाला होगा। देखो यहाँ पर अगर कोई आदमी खड़ा हो जाए यहाँ करके, तो उसको इधर से भी तीर लगना है, उधर से भी लगना है, इधर से भी लगना, मतलब ये पूरा घिरा हुआ क्षेत्र है। तो यानी कि जो हमारा क्षेत्र है आंसर वाला, वो ये बनेगा, जिसको मैं ऐसे डार्क कर दे रहा हूँ। आप लोग भी कर लेना पेंसिल से, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, एरो दिखे या ना दिखे उससे कोई, बस ये क्षेत्र दिखना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो एक ट्रायंगल टाइप मुझे मिल गया है ना, तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स को देखेंगे अब हम, क्या देखेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स को। तो हमने एक टेबल बना लेते हैं, एक टेबल यहां बना लेंगे, जहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, कि यहां पर आपका थोड़ी सी इधर वाला हिस्सा ज्यादा लेना पड़ेगा, ये कोणीय बिंदु आ जाएंगे, कोणीय बिंदु, और इन कोणीय बिंदु को बच्चों मैं कह देता हूं, जैसे इस वाले पॉइंट को मैं कह देता हूं यहाँ पर, इस वाले पॉइंट से शुरू कर लो, ये वाला पॉइंट ए हो जाएगा, इस वाले पॉइंट को हम बी कह लेते हैं, इस वाले पॉइंट को हम लोग सी कह लेते हैं। तो हमारे पास पॉइंट्स मिले
3, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। इनके कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट? सिंपल सी बात है, ये तो हमने पहले ही देखा था, 1 2 3 4 5 था, तो x पे 0 0,5 बन जाएगा, ए पॉइंट बन जाएगा 0,5। अब बी पॉइंट के बारे में बात करना, बी पॉइंट हम लोगों को ऐसे निकलेगा नहीं, है ना। बी पॉइंट चूंकि आपको पता है सर कि पहली कंस्ट्रेंट x प्लस के 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 और दूसरी कंस्ट्रेंट 3x प्लस के 4y लेस देन इक्वल्स टू 24 के प्रत्येक बिंदु से है, तो इनको समीकरण बना लो और आप बच्चों इसको हल कर लो। क्या कर लो? हल करके जो वैल्यूज निकलेंगी वो वाला पॉइंट बी निकल आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चौक में समस्या होती है यार, एक बार भी नाक में चली है तो परेशान करती है बहुत। चलो ठीक है, चलो तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, अपनी बेसिक टेक्निक लगा लेंगे जो बचपन में हमने किया है कि देखो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, किससे? 2 से। इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4 हो जाएगा और इसमें 2 से करूँगा तो ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं देता हूँ घटा, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा। माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के 4 एंड एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो बच्चों 4 आ गई। 4 कोमा वाई की वैल्यू निकालेंगे अभी, तो यहाँ पे 4 कोमा ये x इज इक्वल टू 4 किसी एक वैल्यू उसमें रख दो, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन में रख दो, 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 24 था ना, तो यहाँ पे लिखो 4 तिया 12 प्लस 4y इज इक्वल टू 24, यानी कि 4y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3 यहाँ पर, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3। ये पॉइंट पॉइंट निकालना छोटी क्लास की बात है। अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे, आपको पता था यहाँ कितना था, 1 2 3 4 5 6, तो C तो था 0,6, तो हमें Z जो दिया गया है बच्चों वो दिया गया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन 200x प्लस 500y, 200x प्लस 500y, तो सर यहाँ पे Z का मान क्या आ गया, जब हम x की वैल्यू 0 भरेंगे तो कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पर कि Z इज इक्वल टू 200 गुणे 0 प्लस 500 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है ना आपके पास में, ठीक है ना। तो Z की जो वैल्यू बनेगी हमारी वो कितनी बन जाएगी इस हिसाब से, ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, ये आ जाएगा 2500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2500, तो इस केस में हमारा 2500 वैल्यू मिलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 4 और 3 रख के देखेंगे, तो 200 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 500, तो यहाँ जाएगा 800, है ना, 800 प्लस 1500 कितना आ जाएगा बच्चों, 2300, कितना आ जाएगा 2300, तो यहाँ पे Z की वैल्यू हो जाएगी 2300। फिर यहाँ Z कितना आ जाएगा, 0 आ गया और 5 अंक 30, 3000 यहाँ आ जाएगी। तो अब हमें क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि न्यूनतम वैल्यू निकालनी, तो इनमें न्यूनतम कौन सी, ये वाली है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों, आंसर में लिखेंगे बिंदु 4,3 पर Z इज इक्वल टू जो निकला है 2300 न्यूनतम है, यही हम लोगों को आंसर निकालना था। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी, अब आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, अब आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग एक दो एग्जांपल्स और करते हैं, फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पे हाथ आजमाइश करेंगे। तो मैं अब आपके सामने करने जा रहा हूं एग्जांपल नंबर 4, क्योंकि उसके अंदर कंस्ट्रेंट थोड़ी ज़्यादा है। एग्जांपल नंबर 3 आप अपने आप से देख लोगे, प्रयास कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। तो एक बार चलो मैं वीडियो को पॉज करके थोड़ा विचार करता हूँ। चलिए बात करते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल नंबर 4। कहोगे सर एग्जाम्पल नंबर 3 स्किप कर दिया आपने, भैया कुछ नहीं है, अगर आप इसकी कार्यशैली मतलब जो इसका मैकेनिज्म है, करने का जो तरीका है, मेथड है, वो सेम रहेगा। और फिर मैं वही बात कहूंगा कि एक क्वेश्चन करो या 1000 करो, सब एक ही तरीके से होने हैं, बशर्ते आपसे ग्राफ सही बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपको समझाऊं,
ठीक है नहीं। एक बात वैसे है, एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर एक कंस्ट्रेंट दी है इन्होंने x लेस देन इक्वल्स टू वाई। देखो तीसरे एग्जाम्पल में थोड़ा ये फोर्थ कराऊंगा मैं, लेकिन इस कंस्ट्रेंट को समझ लो जो हमारे पास में क्या इस तरीके का क्वेश्चन है तो वो करा देंगे। फिर इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन उपलब्ध है हमारे पास में एक्सरसाइज के अंदर तो वो करा देंगे। हाँ है, एक क्वेश्चन है हमारे पास 8वें नंबर पे सवाल जा करके है जो आपको, क्योंकि इसमें एक कंस्ट्रेंट जो दी गई है, इसमें एक कंस्ट्रेंट दी गई है कि x लेस देन इक्वल्स टू वाई, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि y को धर लेंगे x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, तो इसका ग्राफ बना लोगे आप, ठीक है ना। और फिर इसका हल क्षेत्र ज्ञात करने का तरीका मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, क्योंकि आप लोग कैसे, मैं तीसरे एग्जाम्पल पे थोड़ा सी प्रकाश डालना चाह रहा हूँ सिर्फ एक कंस्ट्रेंट को लेकर के। इसको जब आप लोग टेबल बनाओगे यानी कि x इज इक्वल टू वाई लेकर के, तो आपको पता है x और y अगर 0 0 रखोगे तो दोनों की वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर हम लोग बच्चों x की वैल्यू 1 रखें तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो कहने की बात यह है कि अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पर हम लोग 1 लिख लें, यहाँ पे 1 लिख लें, तो 0,0 तो पॉइंट ये बन गया और 1,1 ये बन जाएगा। तो जब इस लाइन को आप ड्रॉ करोगे बच्चों, ठीक है ना, ये तो आप ड्रॉ कर लोगे, लेकिन अब इसका देखना कि एरिया ऑफ सॉल्यूशन क्या है ना, सॉल्यूशन किस तरफ मिलेगा, इस लाइन से ऊपर जाना नीचे जाना। तो इससे ऊपर वाला एक पॉइंट ले लो यहाँ से, ये पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0,1 होंगे, चाहे देख लो वाई एक्स पे कोई भी बिंदु होता है, एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू 1 है। तो आप इसमें ना इस कंस्ट्रेंट में या इसी में रख लो, इसी में रख लो कि 0,1 रखने पर तो जब रखेंगे तो बच्चों 0 माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 यानी कि -1 लेस देन इक्वल्स टू 0, जो कि सत्य बात आएगी। तो आपको क्लियर सी बात ये समझ में आ जाएगी कि इसका सॉल्यूशन ऊपर की तरफ मिलेगा। तो एरो मैं इसी बात में डाउट में था कि शायद आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, तो मुझे लगता है तीसरे एग्जाम्पल की ये बात जब आपको समझ में आ गई, बाकी सब ईजी है। इस लाइन को ड्रॉ करोगे और इस लाइन को हम लोग ऊपर की तरफ इसका सॉल्यूशन एरिया मिलेगा। तो तीसरे एग्जाम्पल में आप देखना बच्चों, ठीक है। फोर्थ में मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि फोर्थ के अंदर कंस्ट्रेंट बढ़ गई हैं, 4 कंस्ट्रेंट दी गई हैं, तो कोई बात नहीं, तरीका वही रहेगा, चीज और भी बढ़ जाती, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक कंस्ट्रेंट को उठाएंगे, है ना। सबसे पहले मैंने लिया कि 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इक्वल टू बना लूं x माइनस वाई आपके पास में इज इक्वल टू -5, और यहां पर मैं चाहता हूं आपको, ठीक है ना, पॉइंट्स मिल जाएं, तो x और y, तो जब मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, चाहे देख लो आप। जब हम लोग x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी हमारे पास में। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। 2x माइनस वाई लेस ग्रेटर इक्वल टू 5 है, ठीक है। 3x प्लस वाई, ठीक है। फिर 2x माइनस 3y लेस देन 12 है, ठीक है, ओके है। अब हम लोगों को अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू आएगी 5/2, क्या आएगी 5/2। आपको सर 5/2 प्लॉट करने में समस्या होगी बटे वाली, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 है, 5 का आधा 2.5 के आसपास, ठीक है ना, 5 का आधा जो है वो 2.5 के आसपास का एरिया बनेगा, ठीक है, आपके सामने। तो कुछ और लेना चाहो तो और ले लो, जैसे 2x माइनस के y इज इक्वल टू -5 है, तो y की कुछ ऐसी वैल्यू दो जिससे एक अच्छी वैल्यू निकल करके आए। जैसे मैंने, आप एक काम करो, y की वैल्यू जो है इसमें 1 दे दो आप। अगर यहाँ पे 1 लोगे, देखो 1 लेंगे वैल्यू, तो -1 इज इक्वल टू -5, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -4, देन x इज इक्वल टू आ जाएगा -2। ये सही है, इसको ग्राफ में प्लॉट करना इजी है ना, क्योंकि अगर 0 रख रहे थे, 0 रखने से 5/2 आ रहा, तो बटे वाली संख्याओं को थोड़ा सा ग्राफ में प्लॉटिंग में दिक्कत आएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू -2 आ जाती है, तो ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ग्राफ बना लेते हैं, साथ के साथ ही इधर की तरफ हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये x एक्सिस आपके पास में ये मूल बिंदु हो गया हमारा, और यहाँ पे ले लेंगे 1। अभी रुक जाओ, पहले नीचे वाली कंस्ट्रेंट का भी
पैमाना देख लें कितना बनेगा। अब आप ले लो दूसरी कंस्ट्रेंट कि 3x प्लस के y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो 3x प्लस वाई को हम लोग इक्वल टू 3 लेते हैं, टेबल बना लेते हैं और x और y, पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है ना, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3 आ जाएगी, और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। क्या ये कैमरा फोकस है, ब्लर तो नहीं हो रही है पिक्चर पूरी, नहीं, ठीक है, सब बढ़िया। तो इसको भी प्लॉट कर लेंगे, ठीक है ना। एक कंस्ट्रेंट और दी गई है हमें, और वो कौन सी है बच्चों कि सर 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12, इक्वल टू का साइन लगा लो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एक टेबल बना लेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू माइनस के 4, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू यहाँ पे कितना 2 है ना ये, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, -4,6। तो तीनों बना ली, बाकी ये वाली तो आपको पता ही है, वो शो करेंगे उधर वाला एरिया। तो पहले इसको प्लॉट करते हैं, 0,5 x इज इक्वल टू 0,5, तो यानी कि पहले पॉइंट बना लो 1 2 3 4 एंड 5 6, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, फिर आपका 2, फिर आपका 3, फिर आपका 4, फिर आपका 5, फिर आपका 6। अब चूंकि वैल्यूज कुछ नेगेटिव भी आई है, y की वैल्यू नेगेटिव में आई है, x की भी, तो थोड़ा सा इधर की तरफ जैसे बढ़ा लो उसको इधर, -1 एंड -2, क्योंकि x की वैल्यू -2 भी आई है और x की वैल्यू और तो कुछ माइनस में है नहीं है कुछ भी, और y की वैल्यू -4 भी है, तो थोड़ा नीचे भी हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे -1 -2 -3 और -4, ठीक है। तो इसको प्लॉट करो 0,5 0,5 x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 5, तो पॉइंट बन जाएगा बच्चों ये वाला, और फिर -2,1 x इज इक्वल टू -2 और 1, तो लगभग यहाँ पर वो पॉइंट बनेगा। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है ना, थोड़ा सही लेना पड़ेगा, जैसे लाइन बच्चों कुछ इस तरीके से जाएगी, ऐसे होती हुई, ठीक, ठीक है बच्चों, ये लाइन कुछ इस तरीके से आपको जा रही है। अब इसके सॉल्यूशन रीजन की बात करते हैं, हल क्षेत्र कहाँ बनेगा। तो 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 है, तो उसमें 0,0 भर के देख लो, 0,0 रखने पर तो 0 - 0, तो सही बात है, 0 हमेशा बड़ी होगी -5, सत्य बात है। मूल बिंदु की तरफ आंसर मिलेंगे, तो छोटे छोटे एरो बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को इतनी बात। चलो दूसरी कंस्ट्रेंट को प्लॉट करो, x0 y3, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3, तो पॉइंट ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3, फिर x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट बन जाएगा। तो कुछ ऐसा पॉइंट हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर 1 लेना है ना, ये कुछ ऐसा आपके पास में स्थिति बनेगी हमारी, ठीक है। चलिए बन गई भैया ये स्थिति कुछ इस तरीके की। इसका सॉल्यूशन रीजन देखिए जरा कहाँ बनेगा, किस तरफ सॉल्यूशन रीजन बनेगा। तो 0,0 भर के देख लेते हैं, 3x प्लस के वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में 0,0 रखने पर तो ये 0 बड़ा हो जाएगा 3 से, गलत बात है, असत्य है, मूल बिंदु से बाहर की तरफ, इसका मतलब हम लोगों को ये कहेगा सर इधर देखो, मूल बिंदु की तरफ नहीं होगी बात, है ना, ठीक है बच्चों, मूल बिंदु की तरफ बात नहीं होने वाली है। क्लियर हो गया। अभी देखेंगे एरिया क्या बनेगा, टेंशन नहीं लेनी है,
मैंने फिर वही बात कहूँगा, सबका करने का तरीका एक जैसा ही है। फिर लास्ट वाली x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 0 माइनस ये बनेगी यहाँ पर भाई, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -4, y एक्स पे ही x इज इक्वल टू 0 होता तो -4 ये हो गया, x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 ये वाला पॉइंट बनेगा। तो कुछ यहाँ से इसको लाइन को नीचे ले जाओ और भी, ठीक है ना, इसका एरिया कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ से बच्चों ये 4 पे आएगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता हुआ। इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा बनेगा भैया, देखो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो 2x है -3y है लेस देन 12 है, मैं आप 0 0 भर के देखो, 0 0 रखने पर तो बच्चों 0 लेस देन 12 बिल्कुल सही बात है, सत्य बात है। तो मूल बिंदु की तरफ इसका सॉल्यूशन बनेगा। मूल बिंदु ये है तो इसकी तरफ एरो लगेंगे हम लोग। इसमें तो आपको अजीब ही फील आ रहा होगा, सर इतने सारे एरिए, तो सिलेक्ट करना इजी है ना, सिलेक्ट करना हम लोगों ने बता रखा बहुत इजी है। और फिर जो आपके पास में नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है, शून्येतर अवरोध नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है, वो वाले ये वाले एरिए, इसका मतलब आपको पता है ये वाई एक्स को उधर की तरफ दिखाएगा, एक्स एक्स भी इधर कहेगा, ऊपर की तरफ देखो, ठीक है बच्चों। तो अब ये सारी कंस्ट्रेंट किस तरफ इशारा कर रही है, इस बात को समझो। देखो ये सारी कंस्ट्रेंट किस तरफ इशारा कर रही है मेरे भाई, उस बात को समझो आप, ठीक है। कौन सा एरिया बन रहा है, ये वाली लाइन जहां जहां मैं मार्कर चला रहा हूं, फिर ये वाली लाइन, फिर बच्चों ये वाली लाइन, और फिर बच्चों ये वाली लाइन। तो ये एरिया मुझे लग रहा है परफेक्ट है। ये ओपन एरिया है, उधर से खुला बाउंड नहीं है, ठीक है ना, ऊपर से बंद नहीं है। लेकिन एरिया कौन कौन सा बन रहा है मेरे पास में, ये सारी कंस्ट्रेंट इस तरफ इशारा कर रही है। देखो ये भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें आपको पता है कि ये वाली कंस्ट्रेंट इधर कह रही है और ये वाली इधर कह रही है, ये ऊपर कह रही है भले, लेकिन सारी आ भी नहीं रही है। तो हमें जो एरिया मिल रहा है बच्चों को, ये वाला एरिया मिल रहा है, इधर वाला, इसका इधर वाला हिस्सा, इसका इधर वाला हिस्सा, ये इधर वाला, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो ये वाला जो एरिया है आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो एरिया, इसको आप कैसे भी शेड कर लें, अलग कलर कोई हाइलाइटर वगैरह रखें तब। तो इसके पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे, इस पॉइंट्स पे ध्यान दो। एक पॉइंट तो ये बनेगा यहाँ पर, क्योंकि यहीं से तो बना, एक पॉइंट ये बना ए, यहाँ पर हम लोग इसको बी पॉइंट कहते हैं, यहाँ पर आकर के हमारा सी पॉइंट हो गया, सपोज कर लो। कॉर्नर पॉइंट, इस पॉइंट को नहीं देखेंगे, हमें तो कॉर्नर पॉइंट चाहिए। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो ये है, ये भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है, ये भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है। तो हमारे पास ये वाला पहला पॉइंट बनेगा ए, दूसरा पॉइंट हमारे पास बनेगा यहाँ पर बी, ये वाला पॉइंट बी बनेगा। फिर आपके पास में लास्ट वाला एक पॉइंट ये बनेगा सी, जो कि कॉर्नर पॉइंट चाहिए हमें। सी पॉइंट तो बहुत है, लेकिन हमें कितने पॉइंट चाहिए, कॉर्नर पॉइंट चाहिए। अब हम लोग तालिका बना लेंगे और आप इजीली फिर जो वो करवाना चाहता है उसको कर देंगे। तो यहाँ पर कोणीय बिंदु लिख लेंगे हम लोग, कॉर्नर पॉइंट। इसमें बना ए बना, और बच्चों बी बना और सी बना। ए क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट बताओ क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। हमारे पास में जो हमारे पास में देखो मैं खुद मिस्टेक कर रहा हूं मेरे भाई, ये वाला एरिया थोड़ा ही ना बनेगा, क्योंकि ये तो इधर की तरफ चला गया। हम लोगों को तो ये वाला एरिया लेना, तो कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे ये वाला ए, ये कंफ्यूजन हो गया, ए ये वाला बी, ये वाला नहीं बनेगा, ए बनेगा। यहां से देखो ये वाला पॉइंट बना, एरिया ये नहीं बनेगा, ये नहीं आएगा इसके अंदर। एरिया यहां से इधर इधर वाला चाहिए ना, इस लाइन से इधर इधर वाला चाहिए। तो एक पॉइंट ये आएगा, नीचे आ जाओ, ये कॉर्नर पॉइंट है बिल्कुल, क्योंकि यहां से टेंड हो रहा है, ये बी पॉइंट आएगा। फिर एक कॉर्नर पॉइंट ये बनेगा, इसको हम कह देंगे सी पॉइंट आएगा। और फिर एक पॉइंट कॉर्नर पॉइंट आएगा यहाँ पे डी। तो
3 पॉइंट, 4 पॉइंट कॉर्नर पॉइंट आएंगे हमारे। कितने आएंगे? 4 पॉइंट, ए बी सी और डी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग ए को देखें तो ये 0,5 है। फिर नीचे आ जाओ, बी को देखो ये 0,3 है। फिर आप लोग सी पे आ जाओ, सी जो है बच्चों वो 1,0 है क्योंकि एक्स एक्स पर है। फिर डी पर देखोगे तो वो 6,0 है। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू कितना है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बच्चों? वो है माइनस का 50y प्लस का 50x और 20y। जब इसको कैलकुलेट करोगे आप, जब x की वैल्यू 0 भरोगे, y की वैल्यू 5, तो आ जाएगा 200, नहीं 5 दूनी 10, 100। जब ये 0 रखेंगे 0 हो गया, और ये आ जाएगा z की वैल्यू हो जाएगी 60। जब 1 रखेंगे तो आ जाएगा -50, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? -50। और जब 6 लिखेंगे तो z की वैल्यू -300। तो हम लोगों को क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों? इसको न्यूनतम करना था, मिनिमम। तो मिनिमम कौन सा है? ये वाला है। तो यानी कि 6,0 पर जो है ये मिनिमम है। तो आपको समझ में आ गया होगा खेल थोड़ा सा, उम्मीद करता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों, अब एक्सरसाइज में थोड़े हाथ आजमाइश करते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज में आपको ये साथ में मिलता हूँ आकर के। एक मिनट जरा थोड़ा समय दीजिए, मैं बोर्ड रफ कर लूँ। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए अब एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में चले हैं बेटे। जो एग्जाम्पल छोड़े गए हैं उन एग्जाम्पल्स को आप खुद से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और कहने की बात यह है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही है इन क्वेश्चंस के अंदर जिसमें आपको समस्या आए, अगर आपने एग्जाम्पल अच्छे समझ लिए होंगे, ठीक है ना। और वैसे तो मैं, अब आपको पता है जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो एक फाइनल टच सीरीज, परीक्षा तैयारी सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको केवल वो क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पिछली बार क्लास 10th में हमने गैस किया था, ठीक है ना, तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस वही मिले थे, बच्चों को पता है इस बात का। इस बार फिर से बस एक चैप्टर हमारा बचा है 13, और लगभग नवंबर से हम लोग, उम्मीद है 1 नवंबर से आपको हम लोग तैयारी शुरू करें। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने, वैसे 2 महीने में रिवीजन खत्म हो जाएगा, आप लोग फिर फ्री रहोगे तो रिवीजन कराएंगे। वहाँ पे भी इसके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो अभी तो एक समरी टाइप मैंने इसको आपको इस चैप्टर को कराया, क्योंकि इसके अंदर कुछ समझाने लायक नहीं था यार। एक क्वेश्चन करो या 1000 क्वेश्चन करो, बात वही है, एक ही तरीके से होने हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखें तो कंस्ट्रेंट दी गई है ये वाली, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया ये वाला, इसका अधिकतम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हल करते समय प्लॉट करेंगे। सीधी बात है कि x प्लस के y लेस देन इक्वल टू 4 है, तो आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू आप लोग 4 कर लो, और इसकी टेबल बनाने के लिए आप क्या कर लोगे, यहाँ पर x और y, तो बच्चों ये 0 रखेंगे तो ये 4, ये 0 रखेंगे तो ये 4, ठीक है ना। कंस्ट्रेंट का सॉल्यूशन कैसा आएगा उस बात करेंगे। भाई एक ही तो है इसके अंदर बच्चों, एक ही तो है। तो x एक्सिस और y एक्सिस, यहाँ पर आपका मूल बिंदु 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर आपका 1 2 3 एंड 4 प्लॉट करो। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, तो पॉइंट ये बन जाएगा। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये लाइन मिल जाएगी। चेक करो उसके सॉल्यूशन का एरिया क्या होगा। बेवजह उठा लिया सवाल, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो आप x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 में आप 0,0 रख लो, रखने पर तो 0 प्लस 0 बच्चों 4 इनके 0 छोटा या बराबर होगा 4 से, सत्य बात है। चलो सॉल्यूशन मूल बिंदु की तरफ होगा, ऐसे होगा, ठीक है, क्लियर है। और बाकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं, बाकी नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट को बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, ठीक है ना, इनको कहते हैं, इन दो जो नीचे। इसका मतलब है, मैं पहले बता चुका हूं, ये तो इधर की तरफ इशारा करेगा और ये ऊपर की तरफ करेगा, ऐसे करके, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो आपको साफ दिख रहा है, एरिया हमारे पास में आ जाएगा। अगर हम एक टेबल बनाएंगे तो क्लियरली आपको दिख रहा है मेरे बच्चों, यहां पर हम लोग कोणीय बिंदु लिखेंगे,
तो पहला पॉइंट ओ बन जाएगा जो 0,0 है, दूसरा पॉइंट ए बन जाएगा, तीसरा पॉइंट बी बन जाएगा। तो ए बन जाएगा, ए के कोऑर्डिनेट आपको पता है 4,0 है और बी के कोऑर्डिनेट 0,4 है और हमारा z जो है वो है 3x प्लस के 4y। तो जरा भरो, यहाँ तो z की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ पे भरेंगे z इज इक्वल टू, जब x का मान 4 भरेंगे 4 तिया 12 बाकी 0, यहाँ पे z का मान आ जाएगा 4 चौक 16। तो मैक्सिमम कौन सा है, ये है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा कि क्या, कि 0,4 पर है ना, 0,4 पर हमारा ये मान मैक्सिमाइज हो गया है। क्लियर है बच्चों, या कुछ और बचा है इसमें? ठीक है, 16 वैल्यू तो आप देख लेंगे बेटा। अब एक काम करो आप, मुझे थोड़ा सा दम नीचे वाले सवालों में लग रहा, ऊपर वाले सवालों को खुद से ट्राई करें, कुछ नहीं है इन सवालों के अंदर। मैं बहुत ध्यान से देख लिया, सारे सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो आप 7वें क्वेश्चन पे आ जाओ, वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, उसको करते हैं, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें पूछ रही है, मिनिमम भी पूछा और मैक्सिमम पूछा, ठीक है ना। जैसे इसी में पूछता, वो अधिकतम भी पूछता है और न्यूनतम भी पूछता है, तो अधिकतम तो ये हो गया, न्यूनतम ये हो जाता है ना। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं इन सवालों में भी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और फिर मुझे लगता है इस लेक्चर को समाप्त करने का समय आ गया है। एक जैसी चीज़ें समझा समझा के मैं परेशान हो गया हूँ। अब आप लोग कमेंट में मुझे बता देना अगर कोई सवाल नहीं आया है, तो फिर उसको मैं रिवीजन में ले लूँगा अंदर, आप ले, और उस रिवीजन में हम लोग ये सवाल आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे। तो जैसे 7th क्वेश्चन है, उसमें हमें दिया गया है कि z इज इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है 5x प्लस के 10y, और इसका हमें दोनों काम करना है, इसको मैक्सिमाइज भी करना है, एंड इसको मिनिमाइज भी करना है, ठीक है। और कंस्ट्रेंट दी है x प्लस के 2y लेस देन इक्वल्स टू 120, फिर है x प्लस के y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, फिर x माइनस के 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट आपको दी गई हैं, ये वाली हमेशा दी जाती हैं, ठीक है। चलो, जहां तक मैं देख पा रहा हूं 2024 के अंदर बोर्ड परीक्षा में इस बार 10वां सवाल आया था और 8 नंबर में था, 8 नंबर में था भाई। अब आप देख लो कि क्या ये फोकट के नंबर में देने के मूड में है। तो सबसे पहले हम लोग कंस्टेंट पहले वाली उठा लेते हैं इसके हल के अंदर, कि x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 है। तो बेटा इसको इक्वल टू का साइन बना लें, इज इक्वल टू हम लोग 120। तो जब हम टेबल बनाएंगे x और यहाँ पे y, तो x की वैल्यू पहले, अगर y की वैल्यू 0 रखा तो इसकी वैल्यू 120, और अगर x की वैल्यू 0 रखी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60। दूसरी कंस्ट्रेंट है x प्लस के y ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इसको भी आप टेबल से बनाओगे अगर इक्वल टू का साइन ले करके, तो x हो जाएगा, y हो जाएगा, 0 रखो 60 और 0 रखो तो ये भी 60, एक ही हो गया। एक कंस्ट्रेंट और दी है x माइनस 2y, हाँ ये अच्छी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ध्यान से देखो, x माइनस के 2y बराबर 0। तो बच्चों ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा ऊपर कराऊंगा क्योंकि इसमें दम है। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पर जो x माइनस के 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसको लिखो x माइनस के 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं टेबल बनाऊंगा, ध्यान से देखना, x और y, अगर मैं 0 वैल्यू रखूंगा ना, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 0 आ जाएगी, दोनों की 0। अब x का कुछ मान, अब देखो y का मान कुछ दे दो आप, तो x का मान निकल आएगा। अब आप x का मान क्या दोगे, अच्छा x का मान 1 देंगे, y का मान 1 देंगे इसके अंदर, तो इसकी वैल्यू हमारे पे 2 आ जाएगी। लेकिन यार सुनो मेरी बात, हम बात करें 120 60 60 60, तो जब उसका पैमाना बनाएंगे तो उसमें जब ग्राफ के अंदर इस 1 2 पॉइंट को कुछ दिक्कत नहीं होगी खींचने में। तो इसलिए एक काम करो, उसमें x की वैल्यू रख लो 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20। इस कंस्ट्रेंट के बारे में बात करेंगे, तो ग्राफ बना लो। x एक्सिस और y एक्सिस ये आपका मूल बिंदु, तो उसमें कुछ ऐसे ले लो जैसे कि 10 20 30 40
50, 60, 70, 80, 90, 100, फिर आगे चल लो 110, 120, 120 तक चाहिए ना वैल्यू में, एक्स की वैल्यू 120 मैक्सिमम, ठीक है ना। वाई में ले लो 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, है ना। और इनको प्लॉट कर लो, क्या कर लो बच्चों, प्लॉट कर लो इनको। तो जब इनको हम लोग प्लॉट करेंगे, इनको जब हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है, इनको हम लोग प्लॉट करेंगे तो पहले वाली को देखो, x इजिकल टू 120, y इजिकल टू 0, 120 0, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। x इजिकल टू 0, y इजिकल टू 60, x इजिकल टू 0, y इजिकल टू 60, तो ये पॉइंट बन जाएगा। ये पॉइंट तो प्लॉट करने आते होंगे आपसे, ये 1 2, हाँ ठीक है, और इसकी लाइन बनाओ पहले, ठीक है, तो ये वाली लाइन बनेगी। इसके सॉल्यूशन का रीजन देखो कहाँ है, ये किस तरफ इंडिकेट करेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसमें 0,0 x प्लस के 2y लेस देन इक्वल्स टू 120 में 0,0 रखने पर, तो 0 + 0 लेस देन इक्वल्स टू 120, सत्य बात है, 0 हमेशा 1 से 120 से छोटा, तो यानी कि एरो इस तरफ लग जाएंगे बच्चों। क्लियर है आप लोगों को? अब तो क्लियर हो ही गया होगा, मुझे लग रहा है कोई देख भी नहीं रहा होगा अभी, क्योंकि वो क्वेश्चन करने में बिजी होंगे सब। और अब ध्यान से देखो नीचे वाली को, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 60, तो यही पॉइंट है ऑलरेडी, जो पॉइंट हमने डेवलप किया ये वाला पॉइंट। फिर x इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 0, तो 60 0, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। तो इसको यहां से हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देंगे। इसका सॉल्यूशन एरिया देख लो क्या बनेगा, इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, हाँ 0 0 भरना पड़ेगा। ये इनइक्वालिटी कैसी थी भैया, तो जब इसमें x प्लस के y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 में 0,0 रखने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 + 0 बड़ा होगा 60 से, गलत बात है, असत्य है। मतलब सॉल्यूशन रीजन मूल बिंदु की तरफ ना होकर के ऊपर की तरफ होगा, इधर की तरफ। ठीक है बच्चों, अब आपके पास में ये आता है x इजिकल टू 0 0 0 0, तो पॉइंट यही हो गया यहाँ पे, है ना, मूल बिंदु ही हो गया, ठीक है। x इजिकल टू 20, x इजिकल टू 20, y इजिकल टू 10, तो x इजिकल टू 20, y इजिकल टू 10, तो लगभग पॉइंट यहाँ बनेगा। तो इसको ज्वाइन करती हुई एक लाइन हम लोग बना देंगे, ऐसे मूल बिंदु जाती हुई ऐसे लाइन, ठीक है, ये लाइन पीछे आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, इसका रीजन कैसे चेक करेंगे हम लोग, x माइनस के 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में 0 0 रख के देख नहीं सकते, 0 0 कुछ बताएगा ही नहीं हमें, क्योंकि ये तो मूल बिंदु से पहले ही होके जा रही है। तो एक काम करो, इससे इधर की तरफ कोई पॉइंट ले लो, जैसे ये वाला ही पॉइंट ले लिया हमने, कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, या ये ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो। ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, इस वाले पॉइंट को अगर ध्यान दो, या ऊपर वाले पॉइंट को ले लो, ऊपर वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला, ये 0,60 होगा, है ना। तो हम लोग करते हैं हमें 0,60 रखने पर ये बता देगा ना, तो 0 - 2 × 60 बड़ा होगा 0 से, यानी कि 120 बड़ा होगा 0 से, ये गलत बात है, असत्य है। मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन जो है वो इस पॉइंट की तरफ ना होकर के, मतलब इधर की तरफ एरो नहीं लगेंगे फिर, क्योंकि वो कह रहा दूसरी तरफ, इस बिंदु की तरफ एरो नहीं लगेंगे, एरो लगेंगे नीचे की तरफ, ऐसे करके। ठीक है बच्चों, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट की तरफ चले जाओ, x और y 0 0 से बड़े हैं, तो वो इधर वाला एरिया बताएंगे, इधर वाला एरिया है, और ये ऊपर वाला एरिया बताएगा, ऐसे करके।
तो क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है, एक एरिया दिख रहा है क्लियरली, जो बिल्कुल टोटल सबकी बात मान रहा है, वो एरिया है ये वाला, जिसके पॉइंट को हम लोग कॉर्नर पॉइंट को उसको ए कह लेते हैं, इस कॉर्नर पॉइंट को बी कह लेते हैं, इसको हम लोग सी कह लेते हैं, इसको हम लोग डी कह लेते हैं। ठीक है ना। तो आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ टेबल। ठीक है, यहाँ पे आपके कोणीय बिंदु लिख दूंगा मैं। यहाँ पर z इज इक्वल टू कितना दिया गया है हमें, 5x प्लस 10y। तो बच्चों कोणीय बिंदु क्या बनेंगे हमारे, a बनेगा, b बनेगा और c बनेगा, एक और बन रहा है ना, d बनेगा, है ना, c बनेगा और d बनेगा। a के कोऑर्डिनेट, b के कोऑर्डिनेट, c के कोऑर्डिनेट, d के कोऑर्डिनेट लिखो। a के कोऑर्डिनेट तो आपको पता है 60,0 बन जाएगा, ये वाला पॉइंट तो x इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्स पे बिंदु है। ये वाला पॉइंट बनेगा 120,0, ये बनेगा 120,0। अब रही बात इस वाले पॉइंट की, ये कौन सी कंस्ट्रेंट थी, ये सबसे नंबर 1 की कंस्ट्रेंट थी, ये नंबर 2 की कंस्ट्रेंट थी, ये नंबर 3 की कंस्ट्रेंट थी। तो जो सी पॉइंट है वो 1 और 3 के प्रतिच्छेदन बिंदु से आएगा, 1 और 3। एक कौन सी थी, कि x प्लस के 2y बराबर 120, मैं बराबर लेके चल रहा हूँ पॉइंट निकालने के लिए, और 3 है x माइनस के 2y बराबर 0। इसको जब मैं घटाऊंगा, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये कट जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 120, x की वैल्यू आ जाएगी 30। कितनी आ जाएगी, 30, है ना। x की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू आ जाएगी 30, क्योंकि ये 4y, y की वैल्यू आ जाएगी 30। तो यानी कहने के बाद इस सी पॉइंट में जो y कोऑर्डिनेट है वो 30 आ जाएगा, y की वैल्यू 30 आ गई ना। तो इस वैल्यू को आप समीकरण इसमें रख लो, है ना, x माइनस के 2y बराबर 0 में रख लो। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, x माइनस के 30 दूनी 60 बराबर 0, x की वैल्यू 60 आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 60। आपको ग्राफ में थोड़ा ये आगे पीछे दिख रहा है, क्योंकि हम लोग पूरा पूरा पैमाना नहीं ले रहे, डिस्टेंस भी बराबर नहीं है। तो जब आप इसको पूरी स्केल से बनाओगे तो बच्चों, क्योंकि ये बिल्कुल पॉइंट इसके ऊपर ही आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब हमें चाहिए डी पॉइंट। तो बच्चों डी पॉइंट जो है, कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर ये जितना काम कर रहे हैं इसको कैसे दिखाएंगे। भाई मैं पहले ही कह चुका हूँ, दो चीज बहुत ध्यान से चेक करेगा, एक तो ये वाली चीज चेक करेगा टेबल, और एक चेक करेगा ग्राफ। ये दो प्रॉपर हो गई तो आपके 8 नंबर कंफर्म है। इन सब कैलकुलेशंस को आप कर दें, वहीं साइड में कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, और दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अब डी पॉइंट को देखो, डी पॉइंट जो है वो दूसरी असमीका, ये दूसरी समीकरण और तीसरी समीकरण को सॉल्व करके निकलेगी। तो हम लिख लेते हैं ऊपर ऐसे यहीं पे, दूसरी समीकरण कौन सी है बच्चों, कि x प्लस वाई बराबर 60, और तीसरी है x माइनस के 2y बराबर 0। तो उसको मैं घटा देता हूँ, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कट गया, तो 3y बराबर 60, तो y का मान आ जाएगा 20, y का मान आ जाएगा 20। ठीक है, तो इस d के कोऑर्डिनेट जब मैं लिखूंगा, d के कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 20, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए किसी एक में रख दो समीकरण में, ऊपर वाली में जब यहाँ मैं रखूंगा x प्लस के 20 बराबर 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 बच्चों, ये आ जाएगी 40। तो सारे पॉइंट निकल गए, सी पॉइंट निकला हमारा 60, 30, और ये निकला 40, 20। अब यहाँ z का मान निकालो। जब आप ये पॉइंट भरोगे तो 5 अंक 30, 300 आ जाएगा। ये पॉइंट भरोगे 12 पंजे 60, तो आ जाएगा 600। ये पॉइंट भरो 5 अंक 30, देखो z इज इक्वल टू 5 गुणे x की जगह रखेंगे 60 प्लस y की जगह रखेंगे 30, 10 गुणे 30, तो आ जाएगा 5 अंक 30 प्लस 300, तो आ जाएगा 600। इस केस में भी आपका z इज इक्वल टू आ जाएगा 600। ठीक है, ओके। और दो जगह 600 आ गया, नीचे देखते हैं 40 में और इसमें क्या आता है। तो क्या है हमारे पास में, 5 गुणे 40 प्लस 10 गुणे 20, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 5 चौक 20, 200 प्लस
200, तो ये आ जाएगा बच्चों 400। तो उसने क्या कहा था हमें क्वेश्चन के अंदर, मैक्सिमम भी बताना मिनिमम, मैक्सिमम तो दो जगह आ रखा है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे आप, कैसे लिख देंगे कि बिंदु या फिर जब x इज इक्वल टू 120 तथा y इज इक्वल टू 0, ठीक है, तब z इज इक्वल टू आता है हमारा 600, जो कि अधिकतम है। क्या है ये, अधिकतम। और x इज इक्वल टू अगर आप ले लोगे 60 तथा y इज इक्वल टू ले लोगे आप 30, तब z की वैल्यू फिर से 600 आ जाएगी और ये भी अधिकतम है। लेकिन हमें न्यूनतम बताना ना, मिनिमम भी तो बताना हमें, तो वो आ रहा है ऊपर 300। तो जब x इज इक्वल टू हम लेते हैं 60 और y इज इक्वल टू लेते हैं 0, तब z इज इक्वल टू आता है 300, जो कि हमारे पास में न्यूनतम है। क्या है, न्यूनतम है। तो ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो। जरा एक बार चेक कर लेते हैं पीछे आंसर शीट के अंदर, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर शीट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, 6,0, 60 पे तो न्यूनतम हो गया, ठीक बात है। 120,0 और 60 30 पे ये अधिकतम हो जाएगा, ठीक आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बेटा सब चीज़ें। अब इसमें कोई बात रही नहीं है ऐसी कि आपको समस्या आ जाए। तो एक क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन क्योंकि बोर्ड में आया, उसको ख़त्म इसको करके हम लोग आपको फिर छोड़ते हैं, फ्री करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो जरा एक बार, ठीक है ना, क्योंकि ये बोर्ड में आया था, तो कहीं इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको ना आए, मैं इसलिए चाहता हूँ कि 10वां क्वेश्चन एक बार मैं करा दूँ आपको। 10वें में जो कहा है, उसने कहा है सर इजी क्वेश्चन है। वैसे मैं दिखाना चाहता हूँ कि 8 नंबर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, x प्लस वाई, और इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। क्या करना, अधिकतमीकरण करना है, यानी कि मैक्सिमाइज करना है, इसको अधिकतम वैल्यू निकालनी है। कंस्ट्रेंट क्या क्या दी है कि x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू -1 और माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, और बेटे फिर नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है ही है हमारे पास में ये वाली, ठीक है। तो बहुत इजी है, पहले हम सबसे पहली को उठा लेंगे। देखो x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू -1, इसको आप इक्वेशन बना लो, इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से बच्चों आप देखोगे x और y, तो यहाँ आप देखोगे x की वैल्यू 0 भरो, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। चेक कर लो, 0 भर लोगे ना तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू 0 भरेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये पहला कंस्ट्रेंट आ गया। फिर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं x और y। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 आ गई, देख लो। और आप y की वैल्यू कुछ दे लो, जैसे कि हमने 1 दे दी, तो फिर से ये -1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लॉट कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इधर की तरफ ये 1 2 3 -1 -2 1 2 3 -1 और -2। पहले को प्लॉट 0,1, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट ये बन गया। फिर x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 0, तो ये वाला पॉइंट। तो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी बच्चों, यहाँ से निकलती हुई, ठीक है। और इसके सॉल्यूशन रीजन की बात करें तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू -1 है, तो 0 0 भर के देखें, 0 -0 है ना। इसमें हम क्या कर लेते हैं बच्चों, इसमें हम क्या कर लेते हैं, 0,0 रखने पर तो 0 लेस देन इक्वल -1, गलत बात है। -0 तो बड़ी होती ना, असत्य है, मतलब मूल बिंदु की तरफ चिन्ह लगेंगे, ऊपर की तरफ लगेंगे। फिर कहाँ लगेंगे, ऊपर की तरफ। क्लियर है आपको, ठीक है। दूसरे को x माइनस एक्स इजिकल टू 0 वाई इजिकल टू 0, ये हो गया। x इजिकल टू 1 वाई इजिकल टू -1, ये वाला पॉइंट है। तो
ये क्या हो गया, कुछ गलत कर दिया क्या? 0 0 तो ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। और x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ पे पॉइंट बनेगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से लाइन जाएगी ये वाली, ठीक है। और उसमें आप 0 0 रख के देखो, क्योंकि हमारे पास में ये भी लेस देन इक्वल्स टू वाली इनइक्वलिटी है, तो 0 रखेंगे तो ये भी गलत आ जाएगा। तो ये भी कहेगा सर ऊपर की तरफ निशान लगाओ, इधर की तरफ पहले। तो ये वाला और ये वाला, ठीक है, इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है आपके सामने। और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट हमें क्या कह रही है भैया, इधर की तरफ देखो, ठीक है, इधर की तरफ देखो, ये वाला ऊपर की तरफ कह रहा है। तो कौन सा एरिया बनेगा? एरिया इसमें कोई बन ही नहीं रहा यार, है ना। कौन सा एरिया बनेगा भैया, ठीक है ना। हमने कुछ मिस्टेक कर दी है क्वेश्चन को उतारने में, करने में, है ना। वेट करो जरा 1 मिनट के लिए, मैं बताता हूँ आपको। वेट करो यार, मैं ग्राफ गलत बना बैठा था उसका पूरा का पूरा ही, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स एक्सिस है ये हमारा, वाई एक्सिस हो गया, नीचे की तरफ नेगेटिव एक्सिस, ये मूल बिंदु हो गया, है ना। तो पहले इसको प्लॉट करते हैं, 0 1 0 1, एक्स इक्वल 0 वाई इक्वल टू 1, 1 यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू -1 वाई इज इक्वल टू 0, है ना। एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 0, पहले बना लो पॉइंट्स, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, ऊपर की तरफ -1, फिर -2 और -3, ऐसे नीचे आ जाएगा -1 एंड -2। तो पहला पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 1 का मतलब ये वाला पॉइंट है, ये प्लस में है, दिमाग खराब हो गया मेरा। ये लो भाई, ये वाला पॉइंट कर रहे हैं ना हम लोग। फिर -1 और 0, एक्स इज इक्वल टू -1 वाई इज इक्वल टू 0, तो यही पॉइंट रहेगा। तो लाइन बेटे इस तरीके से जाएगी, चलो। और हमने भी चेक करा था, ये असत्यार्थ का सॉल्यूशन बताएगा सर, ये ऊपर की तरफ कहेगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ सॉल्यूशन बताएगा। अब देखो 0 0, तो ये हमारे पास 0 0 है ही है। एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है, वाई इज इक्वल टू 1, जरा एक बार देख लो, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 भरा तो y इज इक्वल टू आपका 0 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू जब हमने, y इज इक्वल टू जब हमने 1 भरा, है ना, आपके पास में 1 भरा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, है ना, ठीक है। दोबारा देख लो, x जब हमने इसमें -x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 में यहाँ 1 भरा तो 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 भरने से 1 आ रहा, -1 नहीं आ रहा, यही मुझे कंफ्यूज कर रहा था। तो 1 1 का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा। तो लाइन आपकी जाएगी कुछ इस तरीके से, दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, समांतर है दोनों रेखाएं। अब ध्यान दो इस बात को कि इसका सॉल्यूशन एरिया क्या बनेगा। इसमें आप 0 0 भरो, इसमें कि -x प्लस के 2y लेस देन इक्वल 2 में हम लोग क्या भर के देखते हैं, 0 0 रखने पर, तो क्या देखोगे आप, -0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 0, 0 0 0 रख के तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि तो मूल बिंदु से पहले निकल के जा रही है। तो हम लोगों को 0 0 रख करके कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। सपोज कर लो ऊपर वाला पॉइंट रख लो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0 1, तो उसमें मैं 0 1 भर के देख लेता हूँ, 0 1, तो माइनस का 0 प्लस का 1 लेस देन इक्वल टू 0, 1 लेस देन इक्वल टू 0 असत्य है। क्या है बच्चों, असत्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सॉल्यूशन रीजन इस पॉइंट की तरफ ना होकर के नीचे की तरफ हो जाएगा, देखो। अच्छा, इसलिए 8 नंबर में दिया, बच्चा परेशान घूम रहा है, आंसर निकलेगा ही नहीं इसका।
आप देखो कोई कॉमन एरिया नहीं, ये कह रहा ऊपर देखो, ये कह रहा नीचे, ये देखो बीच में एक रोड सा जा रहा, इसमें कोई बात ही नहीं करने को तैयार है। तो इसका हम लोग कोई सॉल्यूशन नहीं है कि लिख देंगे नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है ना आपके पास में। तो ये आंसर है इसका। देखो क्या कुछ था क्या, ये 8 नंबर में है, अगर मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ तो ये बच्चे ये 8 नंबर में है। 2024 का पेपर उठा के देख लेना आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ ये समरी आपको समझ में आई होगी। इस साथ चैप्टर खत्म मैं मान लेता हूँ। कोई परेशानी दिक्कत हो तो आप लोगों को एक मौका और मिलेगा रिवीजन के अंदर, मैं आपको वहाँ मौका दूंगा। आप कमेंट में या फिर मेरे पर्सनल भी आप लोग मुझे भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला आखिरी चैप्टर आपको लेकर के, आपके सामने लेकर के मैं आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में प्रायिकता। धन्यवाद।